हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर यू मस्ट बी एंजॉयिंग दिस टाइम एंड definitely this is the first Sunday after your results are out and you must be planning for your parties and all, right? So today that's why we uh, conducted this session slightly early so that you can definitely enjoy in the evening time. Right. So the session today is about the career-related discussions. Yes, there are a lot of questions which students generally have. And in this particular session, what I'll do is I will cover almost all the questions that normally a student has. Right. तो जितने भी आपके क्वेश्चंस हो उन क्वेश्चंस को बिल्कुल हैंडी रखिए। जहां भी आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, राइट, सो डू नॉट हेजिटेट टू आस्क। ठीक है? So great. Once again, welcome to this second session. Yesterday we had our first session, and that session was about the ICI campus. I'm sure you must have started registering for the same. Although website में issues आ रहे हैं, so अभी इतना जल्दी नहीं हो पा रहा है registration. लेकिन अगर आप देखते हो तो टाइमलाइंस है, like 10th of December तक टाइम है आपके पास, right? But at least start looking for certain things. Second is we had talked about a lot of things yesterday, right? Those who have not attended the session yesterday, can certainly watch the video that is available, right? लेकिन लाइव अटेंड करोगे तो ऑब्वियसली आपके जो क्वेश्चंस होंगे लाइव सॉल्व हो पाएंगे। टुडे इज अबाउट करियर प्लानिंग, राइट? करियर प्लानिंग बहुत बड़ा टॉपिक है। बहुत लोग आपको मिलेंगे जिनके करियर आज भी सेट नहीं हुए हैं, राइट? जिनको 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, अभी भी कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन में। सो ये एक टॉपिक है जो काफी लंबा टॉपिक है। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे तो बहुत सारी चीजें इसमें, बहुत सारे एस्पेक्ट्स आपको दिखेंगे। ठीक है? लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, राइट, आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि यू शुड नॉट मेक मेजर मिस्टेक्स, राइट? अवॉइड मेकिंग मेजर मिस्टेक्स। तो जो पास स्टूडेंट्स ने मेजर मिस्टेक्स करी है, राइट, आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट, ताकि आप एटलीस्ट वो रिपीट ना करें। ठीक है? कल मैंने आप लोगों को कहा था कि एक कॉपी अपने पास रखिए और उस कॉपी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए। कल मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। सो सेम आई विल एक्सपेक्ट दैट यू विल note down few of the points today as well. Tomorrow we will be having one session on resume building and off-campus opportunities, right? And then we will have our regular sessions start. Right, so that is the plan going forward. आज का जो हमारा plan है, right, that's very very clear and simple. Although I have introduced myself, but for those who are new, basically I have spent almost first 10 years in corporate jobs and the remaining time in the campus trainings. So you will find a lot of important things, right? जो I have got in my career, I will be sharing those things with you, right? All right, so करियर गाइडेंस को लेके जो क्वेश्चंस आते हैं उसको हम लोग पहले एक बार देख लेते हैं। आई हैव शेयर्ड दिस विद द ग्रुप आल्सो। सबसे बड़ा जो सवाल होता है वो होता है अटेम्प्ट्स। यस, कई लोगों को ये क्वेरी होती है कि हमारे अटेम्प्ट्स काफी हो चुके हैं। ठीक है? और ज्यादा अटेम्प्ट्स का कोई डेफिनेशन नहीं है, राइट? मोर देन वन अटेम्प्ट इज ऑलवेज मल्टीपल अटेम्प्ट। सो अटेम्प्ट्स को लेके एक बड़ा सवाल होता है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। दूसरा एक सवाल होता है आर्टिकलशिप, राइट? आर्टिकलशिप कई बार ऐसी होती है कि मिड साइज फॉर्म से होती है या फिर स्मॉल साइज फॉर्म से होती है। उसका इम्पैक्ट कितना होता है फर्स्ट जॉब पर? तो दो मेजर क्वेश्चंस है, राइट? आई एम टेकिंग अबाउट दैट। ये भी उसी से रिलेटेड सवाल है, आर्टिकलशिप से रिलेटेड, दैट इफ आई हैव डन आर्टिकलशिप इन टैक्सेशन विल आई गेट जॉब इन टैक्स ओनली, राइट? तो इट इज रिलेटेड टू दैट एज वेल। Then there are questions working where metro versus hometown, like that. स्टार्टअप, राइट? कई स्टूडेंट्स का मन होता है कि क्योंकि स्टार्टअप्स में पैसा अच्छा मिलता है, सॉफ्ट्स मिल जाते हैं और सीखने को बहुत कुछ मिलता है, ऐसा सुनने में आता है। तो क्या स्टार्टअप्स इज द राइट थिंग, राइट? इज स्टार्टअप्स इज द राइट करियर अपॉर्चुनिटी? दैट इज अनदर वन। इंडस्ट्री वर्सेस बिग फोर, राइट? ये भी एक मेजर क्वेश्चन है कि लाइक इंडस्ट्री से स्टार्ट करें या बिग फोर से स्टार्ट करें या बैंक से स्टार्ट करें। जो अलग अलग ऑप्शन है आपके पास, किसमें से स्टार्ट करें? ठीक है?
पीएसयू वर्सेस प्राइवेट, राइट, ये भी एक क्वेश्चन होता है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कई लोगों को होता है कि पीएसयू में जॉब मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, राइट, गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है तो एक अलग ही उसका मजा होता है, ऐसा लोग सोचते हैं। तो ऐसा है क्या, राइट, तो वो भी एक बात हम लोग डिस्कस करेंगे। सीटीसी वर्सेस प्रोफाइल, यस, ऑल्दो पैसा ही ऑब्वियसली सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट तो पैसा ही होता है, लेकिन फिर भी लॉट ऑफ स्टूडेंट्स थिंक कि लाइक पैसे के अलावा प्रोफाइल भी उतनी इंपॉर्टेंट है, क्या हम उसको कंसिडर करें या ना करें, ठीक है। इसके अलावा कुछ अलग डिस्कशंस जो सेंटर से रिलेटेड है, राइट, विच सेंटर टू सिलेक्ट इन आईसीआई कैंपस, ये भी एक तरह से करियर रिलेटेड डिस्कशन ही है। विच कंपनीज टू सिलेक्ट, ये तो अभी नहीं कर पाओगे आप, बाद में होगा। शुड आई गो फॉर हायर स्टडीज, ये तो बहुत ही अजीब सा सवाल है, लेकिन फिर भी कई बार स्टूडेंट्स पूछ लेते हैं, राइट, इतनी पढ़ाई के बाद भी कई लोग के कैपेसिटी बच जाती है, राइट, सो दे लुक फॉर हायर स्टडीज, इवन हायर स्टडीज, राइट। सो if any one of you is looking for even higher studies, yes, we'll talk about that. एंड देन प्रोफाइल रिलेटेड बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं, राइट, हजारों प्रोफाइल्स हैं, मतलब अगर मैं लिस्ट करना चालू करूंगा तो आप बोर हो जाओगे। स्टेट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, बैंक ऑडिट्स, देन इंडस्ट्री में बहुत प्रोफाइल्स हैं, ट्रेजरी, एफपी एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बैंकिंग में जाएंगे क्रेडिट मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ट्रेजरीज, आईबी में जाओगे तो प्राइवेट इक्विटी, इक्विटी रिसर्च। तो जो पढ़ाई आपने करी है, राइट, वो पढ़ाई बहुत सारे डोर्स ओपन कर देती है आपके लिए, ठीक है ना, तो इसलिए आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, और जितने ऑप्शंस होते हैं उतने कंफ्यूजन बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा कोशिश करेंगे आज जितना डिस्कस कर पाएंगे। विच टाइप ऑफ कंपनीज नॉर्मली हायर सीए फ्रेशर्स, किस टाइप की कंपनीज सीए फ्रेशर्स को हायर करती हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन होता है कि अ, जैसे कि कई बार लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, यस, अगर आप टिपिकली किसी जब भी मेरा इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट से तो मैं एक सवाल जरूर पूछता हूँ उनसे कि आप कौन सी प्रोफाइल में जाना चाहते हो, तो हर कोई बोलता है कि हमें फाइनेंस में जाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये होता है इंक्लिनेशन कि फाइनेंस में जाना है, आर्टिकलशिप ऑडिट में हुई है, पढ़ाई टैक्सेशन की हुई है, अकाउंटिंग की हुई है, लेकिन जाना किस में है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, ठीक है। सो ये एक मेजर क्वेश्चन है, ठीक है, यू शुड रियली नो अबाउट दैट कि क्या वो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, और अगर है तो कैसे आपको उनको ग्रैब करना है, ठीक है। सो विच टाइप ऑफ कंपनीज नॉर्मली हायर सीए फ्रेशर्स। सेकंड इज, डज सीए हैव चांसेस इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये हमने बात करी, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, राइट, एंड फोर्थ इज व्हाट आर द स्टार्टिंग पैकेजेस, ये तो कल हमने बात करी थी कि स्टार्टिंग पैकेजेस क्या होते हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे, गुड टू स्टार्ट विथ कैंपस और ऑफ कैंपस, यस, कैंपस से स्टार्ट करो या ऑफ कैंपस से स्टार्ट करें। अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज, डू वी हैव अपॉर्चुनिटीज टू वर्क आउटसाइड, यस, जो लोग इंडिया के बाहर कमाना चाहते हैं, यस, डॉलर्स, जिनको रुपी में मजा नहीं आ रहा है, डॉलर्स चाहिए जिनको, राइट, सो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट द करियर विद बिग फोर एंड अपॉर्चुनिटीज विद फॉरेन बैंक्स, राइट। सो जितने कॉमन क्वेश्चंस अभी तक मैंने देखे हैं वो सभी क्वेश्चंस आपके सामने हैं। इसमें से हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को करेंगे डिस्कस आज, राइट। और ये डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले लेट मी शेयर सम ऑफ दी स्टोरीज विथ यू, ठीक है। देखो, हर कैंपस में बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट, और बहुत सारी स्टोरीज हैं जो आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ। एंड आई थिंक द बेस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड द कैंपस, बेस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड द करियर प्लानिंग is to see like the what has happened with the previous set of students। सबसे इजी तरीका होता है, फॉर एग्जांपल आपके सपोज 4 अटेम्प्ट्स हैं, ठीक है, आपकी एक मिड साइज फॉर्म से आर्टिकलशिप है, तो जिनको 4 अटेम्प्ट्स थे, जिनकी मिड साइज फॉर्म से आर्टिकलशिप थी, व्हाट हैपेंड टू देम, राइट, दैट्स द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड दैट what is going to what kind of opportunities you are going to face, right, so that is what we will be I will try in this particular case। अच्छा, आज ये जो सेशन है, राइट, इसमें मैं चाहूंगा कि आप लोग कहीं भी अगर आप कंफ्यूजन हो, कोई भी पॉइंट हो, आप लोग इसको इंटरैक्टिव रखें, राइट, जितना आप इसको इंटरैक्टिव रखोगे उतने आपके डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है। और ये सेशन ऐसा ही है कि लाइक इसमें
इंटरेक्शन विल सर्टेनली हेल्प अस, राइट, इस सेशन को बेस्ट बनाने के लिए। कहीं भी कंफ्यूजन हो तो उसको जरूर पूछिए। देखो, दिस इज अ केस एंड दिस केस इज ऑफ अ स्टूडेंट, राइट। अब मैं आपको कुछ तीन चार स्टोरीज बताऊंगा, और जो भी उससे अपने आप को रिलेट कर पाए, राइट, डू दैट कोरिलेशन विद दैट। देखो, फर्स्ट इज दैट वन ऑफ द स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था, ठीक है। और उनका बड़ा क्लियर व्यू था कि हमको बिग फोर में नहीं जाना है, राइट। उन्होंने एक अपना माइंडसेट बना लिया था, आई एम नॉट गोइंग टू गो फॉर बिग फोर, ठीक है। एंड सो when the one of the big four come and participated in campus like EY, so she could not clear that particular one, right। उन्होंने EY की तैयारी अच्छी नहीं करी थी। उसके बाद विप्रो आई। विप्रो, जैसे मैंने कल ही बताया था आपको, दैट विप्रो इज बेसिकली लुक फॉर समवन हु गुड इन एप्टीट्यूड, राइट, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स। सो उनका वहां पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। आफ्टर दैट उन्होंने सोचा कि अभी ये दो कंपनीज में सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उनको उनका पूरा एक क्लियर टारगेट था इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाने का। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की कोई भी कंपनी इंस्टीट्यूट कैंपस में नहीं आई उस टाइम पर, ठीक है। सो लर्निंग आप लोगों के लिए ये है कि आप कोई भी फिल्टर मत रखो, इवन इफ यू आर फर्स्ट अटेम्प्ट, डू नॉट पुट एनी फिल्टर, बिकॉज यू डू नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज विल कम। आपको पता नहीं इस बार कौन सी कंपनीज आने वाली है, कितनी कंपनीज आने वाली है। मैं अभी आपको कंपनीज का डेटा बताऊंगा, आपको रियलाइजेशन होगा हर बार कंपनीज का डेटा बदलता जाता है, राइट। कई बार ज्यादा कंपनीज आती है, कई बार कम कंपनीज आती हैं, डिपेंडिंग ऑन मार्केट सिचुएशन। इसलिए फिल्टर मत लगाओ, ये मत लगाओ फिल्टर कि इसमें नहीं जाना है, उसमें नहीं जाना है, राइट। हैव एन ओपन माइंड, ठीक है। फॉर्चुनेटली उनका आईटीसी में हुआ, राइट, एंड आईटीसी में सिलेक्शन किस में हुआ? इंटरनल ऑडिट में हुआ, इंटरनल ऑडिट प्रोफाइल में। तो मैंने उनको पूछा कि आप इंटरनल ऑडिट में तो जाने नहीं वाले थे, आप तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाने वाले थे। तो उनका ये कहना था कि अगर कोई कंपनी 20 लाख के ऊपर दे रही है तो फिर कोई क्राइटेरिया नहीं है, राइट। तो कहने की बात ये है कि आप कितने भी क्राइटेरिया लगा दो, अल्टीमेटली इफ इट इज अबाउट मनी, राइट, सो देयर इज नथिंग विच वो सबके ऊपर हो जाता है, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा, डू नॉट पुट एनी फिल्टर्स इवन इफ यू आर फर्स्ट अटेम्प्ट। और अगर आप आईबी में जाना का प्लान कर रहे हो, राइट, सो केवल और केवल कैंपस के भरोसे नहीं रहना है। यू शुड स्टार्ट लुकिंग फॉर ऑफ कैंपस एज वेल। दूसरा जो केस है, इसको काफी लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ये स्टूडेंट है, इनके 6 अटेम्प्ट्स थे, राइट, और आर्टिकलशिप हुई थी टैक्सेशन के अंदर। तो देखो, टैक्सेशन में आर्टिकलशिप है, इसका मतलब उन्होंने ये ले लिया कि मुझे टैक्स में ही जाना है और टैक्स में ही मुझे जॉब मिल सकती है, और टैक्स में उनका इंटरेस्ट था। तो व्हाट ही डिड इज ही मेड अ फिल्टर। इन्होंने भी फिल्टर लगा दिया एक टैक्सेशन का, कि आई विल बी मेकिंग माई करियर इन टैक्सेशन। ऐसे कई लोग सोचते हैं कि मेरी आर्टिकलशिप डायरेक्ट टैक्स में हुई है तो मुझे डायरेक्ट टैक्स के ही अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। प्लीज डू नॉट पुट सच काइंड ऑफ फिल्टर्स, प्लीज अंडरस्टैंड, ऐसे फिल्टर मत लगाओ। उन्होंने ये फिल्टर लगाया था। 6 अटेम्प्ट्स थे, कहीं ना कहीं कॉल्स आने में दिक्कत तो हो ही रही थी। उसके ऊपर उन्होंने एक टैक्स का फिल्टर लगाया, एंड ही कुड नॉट गेट एनी अपॉर्चुनिटी, राइट। बाद में जब हमारा डिस्कशन हुआ, मैंने उनको बोला कि आप ऐसा फिल्टर मत लगाओ, गो ओपन, राइट, प्रिपेयर ओपनली। उन्होंने बिग फोर के लिए तैयारी करी, बिग फोर स्टैट्यूटरी ऑडिट में उनका पहला जॉब लगा, ही गॉट हिज फर्स्ट जॉब इन पीडब्ल्यूसी। तो ये पर्टिकुलर केस ऐसा है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, जिससे पहली बात ये है कि अगर आपके ज्यादा अटेम्प्ट्स हैं तो डिसअपॉइंट मत हो कि हमको ये नहीं मिलेगा या वो नहीं मिलेगा। हो सकता है कैंपस में कोई ऐसी चीजें हो जो आपको ना मिले, लेकिन ऑफ कैंपस मिल जाता है। जैसे कई लोग सोचते हैं 3 अटेम्प्ट के बाद बिग फोर नहीं लेती, ये मिसकंसेप्शन। इनके 6 अटेम्प्ट थे एंड इनका पहला जॉब पीडब्ल्यूसी से स्टार्ट हुआ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये मत सोचना कभी भी कि ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा सवाल कल भी मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था कि सर हमारी तो आर्टिकलशिप टैक्सेशन में, तो क्या हम बैंकिंग में जा सकते हैं, ऑडिट में जा सकते हो? तो डेफिनेटली यस, आप सब में जा सकते हो, आप फ्रेशर हो। तो बीइंग अ फ्रेशर यू कैन गेट इनटू एनी प्रोफाइल। आप ये मत सोचो कि हमारे लिए दरवाजे किसी भी तरह से बंद हो। सारे दरवाजे खुले हैं आपके लिए, अगले 1 साल तक सारे दरवाजे खुले हैं। उसके बाद डेफिनेटली आप जिस रोल में हो उस रोल में ही आपको आगे बढ़ो।
और तीसरी बात ये है कि आप अ, को जिस भी रोल के लिए जाना है, डेफिनेटली आप थोड़ा तैयार करोगे, आपको जॉब मिल जाएगी, राइट। इनका टैक्सेशन में प्रोफाइल था, लेकिन इनका पहला जॉब स्टेट ऑडिट में लगा। तो थोड़ी सी तैयारी से आप डेफिनेटली ऐसे चीजें क्रैक कर सकते हो, ठीक है। सो किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली अनम्यूट करके या फिर चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो। बट आई एम श्योर ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो यही वाले आते हैं कि हमारी आर्टिकलशिप अलग डोमेन में है, जॉब अलग डोमेन में मिलेगा क्या? 100% मिलेगा आपको, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, नाउ दिस इज अनदर वन। कई लोग और जैसे ये एक एग्जांपल है, इसको एग्जांपल की तरह ही लेना है आपको। वट एवर आर योर फ्यूचर प्लान्स, राइट, यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, राइट। जैसे इनका प्लान था गल्फ में जाने का, ठीक है। गल्फ में उनको डायरेक्ट एंट्री नहीं मिल रही थी, लाइक आपको पता ही है, दुबई, कतर, ये जितने भी कंट्रीज हैं, राइट, मिडिल ईस्ट कंट्रीज, he was not getting a direct opportunity, right? What he did is uh, he took a quick uh, uh, start in the बिग फोर, राइट। बिग फोर में भी उनको स्टार्ट नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने बिग फाइव से स्टार्ट करा। ही स्टार्टेड इन जीटी। Within 6 months, he moved to KPMG and then he moved to Gulf, right? So आप ये मत सोचो कि आज जो हमारा डिजायर्ड प्लान है उससे रिलेटेड अगर कुछ नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट स्टार्ट कर दो। मे बी 6 months, 1 year डाउन द लाइन यू विल गेट इट, राइट। सो अगर ऐसा किसी का प्लान है तो दे कैन ऑल्सो प्लान अकॉर्डिंगली। तो आपको मैं केवल एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपकी थॉट प्रोसेस खुलना स्टार्ट हो जाए। ऑब्वियसली आपकी सिचुएशन अलग होगी, आपका प्लान अलग होगा, लेकिन जो भी आपके प्लान हो, डेफिनेटली यू कैन सर्टेनली इंटरेक्ट विथ मी डायरेक्टली। ऑल राइट। ऐसा ही सिमिलर एक एग्जांपल बैंकिंग प्रोफाइल के लिए था। वन ऑफ द स्टूडेंट जिनका बैंकिंग में जीरो एक्सपीरियंस था, राइट। काफी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ऑडिट और टैक्स में ही आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस होता है। सो सेम केस इज विद दिस पर्टिकुलर केस। एंड ऑल फोर शॉर्ट लिस्टिंग, आपको पता है कैंपस में 4 शॉर्ट लिस्टिंग आती है, मतलब मैक्सिमम यू कैन अपियर फॉर 4 कंपनीज। सो चारों ही बैंक्स की आई, राइट। किस्मत की बात है कि चारों ही शॉर्ट लिस्टिंग बैंक्स की आई, और ऑब्वियसली कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन करी बैंकिंग की एंड गॉट इट इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफर्ड द हाईएस्ट वन दैट टाइम, ठीक है। सो ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया आप लोगों को कि आर्टिकलशिप किसी भी डोमेन में है, आपको उससे इम्पैक्ट नहीं हो। आर्टिकलशिप हो सकता है किसी और डोमेन में हो, आर्टिकलशिप हो सकता है बहुत स्मॉल फर्म से हो जिसमें आपको बहुत ही कम एक्सपीरियंस मिला हो, राइट। इन सब चीजों से बॉदर मत हो, ठीक है। यू आर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट। आप अपने आप के ऊपर भरोसा रखो। मैं आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स दे सकता हूँ, ठीक है, राइट। सो ऐसे और भी काफी एग्जांपल्स हैं, लेकिन अभी इसमें खास खास एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक स्टूडेंट है जिनके 7 अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था, राइट। और आपको पता है सीए आईसीआई कैंपस के अंदर आपको एक सेंटर लेना होता है, ठीक है। कल मैंने दिखाया था आपको कि देयर आर 7-8 लार्ज सेंटर्स। सो उसमें से आप कौन सा सेंटर लेते हो? इन्होंने गलत सेंटर ले लिया। गलत एज सच तो कुछ गलत नहीं होता है, सेंटर तो सेंटर ही होता है। गलत का मतलब ये है कि बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड्स, जहां पर शॉर्टलिस्टिंग की पॉसिबिलिटी कम थी, उन्होंने वो सेंटर ले लिया और उनको कुछ भी शॉर्टलिस्टिंग नहीं। ये सबसे खराब डिसीजन हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच आई वुड से कि दिस इज अ रॉन्ग करियर डिसीजन। और आज जो आपने सेशन अटेंड कर रहे हो, उसका मेन रीजन ही ये है कि आप इस तरह का कोई गलत डिसीजन मत, ठीक है। तो इट्स अ वेरी क्रिटिकल डिसीजन। जब भी सेंटर सिलेक्शन की बारी आती है तो डू, ऑफ कोर्स, लाइक क्लास में तो मैं 1-to-1 डिस्कशन करूंगा आप लोगों से। अदरवाइज ऑल्सो यू शुड टेक अ 1-to-1 गाइडेंस and take a very very लॉजिकल लॉजिकल कॉल ऑन दैट, राइट। ऐसा नहीं कि फ्रेंड कहाँ जा रहा है, और अब तो फिजिकल कैंपस है,
तो मैंने तो कई बार लोगों को देखा है, यार एक काम करते हैं, बॉम्बे जा रहे हो, कितने लोग बॉम्बे जा रहे हैं, 3-4 लोग जा रहे हैं, चलो मैं भी बॉम्बे जाता हूँ। तो ये ऐसा हो जाता है कि लाइक वी आर जस्ट फॉलोइंग जो बाकी लोग कर रहे हैं, और तो फिजिकल है, तो फिजिकल में तो और कंफर्ट आ जाता है, क्योंकि 3 दोस्त जा रहे हैं तो अपन भी ज्वाइन कर लेते हैं, बढ़िया घूमेंगे फिरेंगे, उसके बाद कैंपस में बैठ जाएंगे। लेकिन दिस इज नॉट द राइट वे। यस, आपको अपने प्रोफाइल को देखना है, उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना है, ठीक है। राइट, सो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डू यू आइडेंटिफाई 3-4 फील्ड्स दैट यू वांट टू स्टार्ट योर करियर विथ? राइट, कौन से ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें आप करियर स्टार्ट कर सकते हो? राइट, आई विल बी कमिंग ऑन टू दैट ओनली। राइट, so now we'll be talking about the various opportunities that you have, ठीक है। ये सेकंड पार्ट है डिस्कशन का, और ये डिस्कशन का वो पार्ट है जिसमें हम लोग बात करेंगे कि अपॉर्चुनिटीज किस फील्ड में मिलती है सीएस को, ठीक है। अब आप में से कौन बताएंगे कि ये परसेंटेजेस क्या लिखे हैं? सी, देयर इज अ प्रोफाइल ट्री, ठीक है। उसके बाद नीचे आप देख रहे हो देयर आर 5 रोल्स: IB, corporate, banks, firms, and others. ठीक है, who can tell me like what are these percentages? ये percentages क्या हैं? Jobs available for CAs in those profiles. Okay, good try. Okay, और बताएं। Recruitment. Yes. 1% core CS get into IB, for example. Okay, good, good, good. Yes, you are right. So basically, both of you are right that this is a percentage that you can say that's the probability of getting into these profiles, right? If there are 100 CS, right, this could be the probability, yes, weight of probability, you're right. So 1%, right, IB की probability 1% है, ठीक है। और I'm not again telling you based on this thing, this is a long years of experience जिसके basis पे मैं बोल रहा हूँ। So 1% probability is there. Industry, right, industry as you know, Wipro, Reliance, इन्फोसिस, टीसीएस, ये जितनी कंपनीज हैं जो कैंपस में आती हैं, 30% पॉसिबिलिटी कि आप इंडस्ट्री में जाओगे, ठीक है। और आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजर कि मैं बता रहा हूँ, ये अगेन फैक्ट है, क्योंकि हर बैच में से ही होता है ये सेम, हर बैच का एक पिक्चर है, रियल पिक्चर है। 30% गोज इनटू इंडस्ट्री, 20% गोज इनटू बैंक्स, 35% मे बी अराउंड फॉर्म्स, सीए फॉर्म्स, तो उसमें बिग फोर भी आ जाती है। और 14% goes to others like fund accounting, SAP related roles and all, ठीक है। सो ये रियलिटी है। आप भी इन 5 प्रोफाइल में से किसी एक प्रोफाइल में काम कर रहे हो आज से 2 महीने 3 महीने बाद, यस, राइट। सो दिस इज वेयर यू हैव टू सेट योर टारगेट, राइट, ठीक है। तो प्रोफाइल क्लियर है आपको। अब इनकी ब्रांचेस जब बनाएंगे तो बहुत सारी ब्रांचेस हो जाएगी, उसके डिटेल में मैं थोड़ा थोड़ा जाऊंगा, बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा। ब्रॉडली आई विल टेल यू व्हाट ऑल दीज थिंग्स आर, और बहुत कुछ तो आप लोगों को क्लियर भी है। लेकिन ये 5 एरियाज है, इनमें से आपको कोई एक एरिया मिलने वाला है, ठीक है। सो थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, राइट। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि लाइक अगर आप किसी भी सीए को पूछोगे कि आपको किस में जाना है, तो वो बोलेंगे आईबी में जाना है। मेरे को भी पूछोगे कि कौन सी बेस्ट प्रोफाइल है, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपको इंटरव्यू कॉल ही नहीं आता है, राइट। और ये प्रॉब्लम केवल आपकी नहीं है, ये प्रॉब्लम यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज looked as the most critical profile, and that's why there are very limited roles. People from Harvard University, right, IIM अहमदाबाद के ऊपर जो कॉलेज है वर्ल्ड वाइड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, पीपल आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल ओवर देयर। IIM में चले जाओगे, वहां पे भी लोगों को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सबको ही चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर भी 2 तरह के रोल होते हैं, एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है, राइट। तो जो फ्रंट एंड रोल है वो सबको चाहिए होता है। ऑब्वियसली पैसा बहुत है उसमें, प्रेशर भी उतना ही है, ठीक है। लेकिन दिस इज समथिंग विच इज रेयर प्रोफाइल, राइट। तो इसमें कैसे आप जा सकते हो, उसके बारे में हम लोग थोड़ा शॉर्ट में बात कर लेंगे।
लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है कि देर आर वेरी वेरी लिमिटेड रूल्स। मैं आपको मुंबई कैंपस का डेटा बता दूंगा, लास्ट कैंपस का। उसमें आप देख लेना, आपको एक भी कंपनी नहीं मिलेगी जो आईबी रूल के लिए। तो इससे क्लियर हो जाएगा आपको कि देर आर ऑब्वियसली, इफ आई हैव टू गो फॉर आईबी देन आई हैव टू लुक फॉर ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज। मुझे ऑफ कैंपस ही जाना पड़ेगा। ठीक है। इसमें क्या क्या रोल्स आ जाते हैं? M&A, वैल्यूएशन, ड्यू डिलिजेंस, प्राइवेट इक्विटी, डेट सिंडिकेशन, राइट? तो 5-6 रोल आ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जीरो प्रोबेबिलिटी है, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी, कम प्रोबेबिलिटी को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। सो शॉर्ट में इस बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आपको आईबी में एंट्री लेनी है, ठीक है, तो कैसे ले सकते हो आप आईबी में? अच्छा, बाय द वे, कितने लोगों को जाना है आईबी में? थोड़ा सा इंटरेक्शन भी रखते हैं। यस, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर ही सर बोल रहे हैं, हमको कुछ बोलने का ही मौका नहीं दे रहे। कितने लोग सोचते हैं आईबी में जाने के लिए? ओके, दीक्षा, आकांक्षा, ध्रुमिल, ऋषभ। ओके, ग्रेट। ऑल राइट, ऑल राइट। ओके, सो देखो, अभी आप लोग जाने का प्लान कर रहे हो अगर, तो ये वाली जो स्लाइड है वो आपके लिए ही है, हाउ टू अप्रोच। ठीक है। तो खास तौर पर लिख लेना ये बातें, थोड़ी सी शायद स्लाइड क्लियर ना हो, मैं पढ़ दूंगा आपके लिए, डोंट वरी। पहला, CFA या MBA कर लो। ठीक है, बड़ा आसान सा रास्ता है, CFA और MBA कर लो। ठीक है। ऑब्वियसली आप बोलोगे कि सर अब नहीं पढ़ना है मुझे, बहुत पढ़ लिया। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ये रास्ता नहीं लेना है आपको, तो दूसरा रास्ता है, लुक फॉर ड्यू डिलिजेंस प्रोफाइल। राइट, लिख लो आप, ड्यू डिलिजेंस। ठीक है। एक प्रोफाइल होती है जिसके अंदर फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस करते हो आप। इट इज वन स्टेप टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। फॉर एग्जाम्पल ये समझ लो कि वोडाफोन और आइडिया ये दोनों मर्ज हो रहे हैं, आप इसके इन्वेस्टमेंट बैंकर हो। ठीक है। दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को असेस करेंगे। ठीक है। असेस करेंगे मतलब आइडिया और वोडाफोन दोनों एक दूसरे को चेक करेंगे कि ये जो बोल रहे हैं वो है या नहीं है। इन्होंने बोला है कि इनके पास 5,000 टॉवर्स हैं, इन्होंने बोला 10,000 टॉवर्स है, इन्होंने बोला इतने सब्सक्राइबर्स हैं। तो इसको डिलीजेंस बोलते हैं, राइट? आपको पता है ये ड्यू डिलीजेंस। सो ये असेसमेंट जो होता है फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस, उसमें CS को हायर किया जाता है। तो एक ब्रांच है एक तरह से, आईबी के अंदर एक एक्टिविटी है ड्यू डिलिजेंस। वहां से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि इजीएस्ट तरीका क्या है, तो इजीएस्ट तरीका यही है कि आप फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस के अंदर कोशिश करो। फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में कोशिश कैसे करना है? कॉन्टैक्ट्स, राइट, दैट इज द ओनली वे। और कॉन्टैक्ट्स कैसे बनाने, उसके बारे में हम लोग वैसे ऑफ कैंपस बात, अपॉर्चुनिटीज के टाइम पे बात करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली इसको आपको यहीं पे भी समझना है कि कॉन्टैक्ट्स, राइट, जो लोग ड्यू डिलिजेंस में है उनको अप्रोच करना स्टार्ट कर दें। क्लियर है आप लोगों को? तो दैट इज वन ऑप्शन इफ यू वांट टू गेट इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि आप पैकेज पे कॉम्प्रोमाइज करो। ठीक है। पैकेज पे कॉम्प्रोमाइज मतलब, पैकेज में कॉम्प्रोमाइज ये करना पड़ेगा कि कोई स्मॉल साइज फर्म ज्वाइन करनी पड़ेगी आपको, जो वैल्यूएशन का काम करती है। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो वैल्यूएशन काम करती हैं, लेकिन वो छोटी फर्म्स हैं, उनके पास पैसा नहीं है देने को। दे मे बी गिविंग यू 7 lakhs, 8 lakhs, राइट? तो अगर आप आईबी में जाने के लिए रेडी हो और आपको उसी में करियर बनाना है, तो आपको पैकेज में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और तीसरा ऑप्शन ये है कि आप किसी सीए फर्म को ज्वाइन करो जो प्योरली फाइनेंस में है। ठीक है। मुंबई में बहुत सारी फर्म्स हैं जो मर्चेंट बैंकिंग का काम करती है, आईपीओज लेकर आती है। आईपीओज, सॉरी, आईपीओज में हेल्प करती है, जो कंपनीज के आईपीओज आते हैं, राइट? तो ऐसी किसी कंपनी को आप, ऐसी किसी सीए फर्म को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। सो पहला ऑप्शन है सीए, यू कैन गो फॉर फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस प्रोफाइल। Second option is look for small tier 2 firms which gives you opportunities in valuation role. And third option is you can look for CA firms which are into purely into finance. आपने देखा होगा आपकी सिटी के आसपास भी आपको फाइनेंस का काम करती हुई फॉर्म्स मिलती हैं, राइट? तो जो फाइनेंस का कर रही हैं लेकिन थोड़ा इक्विटी रिलेटेड काम कर रही है, नॉट ओनली डेट। ठीक है। तो ऐसी फॉर्म्स आप टारगेट। और जो लंबा रास्ता है, लंबा रास्ता तो फिर वही है MBA CFA वाला। ठीक है। और रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में ऐसा हो सकता है कि आपको वैल्यूएशन का कोई अच्छा सा रोल मिल जाए। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर किसी की रैंक होती है तो डेफिनेटली उनको प्रेफरेंस मिलता है।
कोई फर्स्ट अटेम्प्ट भी होते हैं उनको भी मिलता है, दे हैव रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये पूरा जो रास्ता है, ये रास्ता है इंटरव्यू कॉल लाने का। और एक बार इंटरव्यू कॉल आएगा आपको, उसके बाद फिर आपको स्किल्स भी आपकी डिस्प्ले करनी है। ठीक है, तो आज मैं स्किल्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि इसमें कैसी स्किल्स चाहिए, लेकिन फिर भी वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट एक स्किल है। ठीक है, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है, जो कि मैं आपसे पूछता रहूंगा कि वैल्यूएशन एक स्टार्टअप का कौन सी मेथड के थ्रू होता है, विच मेथड इज यूज टू वैल्यू अ स्टार्टअप, राइट? कौन बता सकते हैं? वेरी गुड आंसर, यस, वन शॉट राइट आंसर। ओके, दीक्षा ऑल्सो राइट, यश ऑल्सो राइट। ठीक है, so mostly the most common method is DCF. Yes, you people are right. Yash, Diksha, Akansha, Drumil. Right, DCF. Right, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, अभी भी पूछा जा सकता है। DCF सबसे कॉमन मेथड होती है। ठीक है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। ठीक है, जिसके अंदर आप फ्री कैश फ्लोज को डिस्काउंट करते हो। ठीक है, तो उस मेथड से जनरली स्टार्टअप्स का वैल्यूएशन होता है। और आईबी में आपको पता ही है, आजकल आईबी मतलब बहुत सारा जो स्टार्टअप रिलेटेड इन्वेस्टमेंट होता है वो भी आईबी का पार्ट होता है, प्राइवेट इक्विटी। राइट, सो प्राइवेट इक्विटीज जब फंड करती है तो वो कंपनीज का वैल्यूएशन करती है, जो आप शार्क टैंक में देखते हो जनरली। ठीक है, तो वैल्यूएशन के लिए कौन सा मेथड जनरली यूज करती है? डीसीएफ मेथड। ठीक है, तो डीसीएफ की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनानी है, और कुछ एक कंपनीज का प्रैक्टिकल एनालिसिस करके जाओगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, लेकिन ये सब चीजें कब काम में आएगी? जब कॉल आएगा। ठीक है, और कॉल लाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अपने कॉन्टेक्ट्स निकालने पड़ेंगे। सो दैट इज द चैलेंज हियर। किसी का आईबी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बताएं, नहीं तो हम आगे चलते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आपका इन्वेस्टमेंट So बैंकिंग now, रिलेटेड। what exactly do you do in that role? व्हाट I mean, it's a very एग्जैक्टली big, डू, राइट? yeah, it's a देखो, very big field. Yeah, मतलब what exactly do a professional do in a particular day in IB? राइट राइट, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, अल्टीमेटली इसमें होता क्या है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, ये भी देखो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ऐसे समझो कि किसी के पास पैसा है। ठीक है, अब उस पैसे को आप गाइड कर रहे हो कि पैसे को कहाँ लगाओ। मेरे पास सपोज 5 करोड़ रुपए है, अगर आप मेरे को गाइड कर रहे हो कि आप 5 करोड़ रुपए यहाँ यहाँ लगाओ, तो ये भी एक तरह से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का पार्ट हो गया। ठीक है, और दूसरा इसका पार्ट ये हो गया कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे पैसा चाहिए, और आप मुझे सजेस्ट कर रहे हो कि आप एक काम करो, आप आईपीओ लेकर आओ, आप एक काम करो, बॉन्ड्स इशू कर दो। तो दोनों ही केस में, इफ आई हैव मनी, वेयर शुड आई इन्वेस्ट, एंड इफ आई डू नॉट हैव मनी, फ्रॉम वेयर आई कैन गेट द मनी। राइट, सो इसको बोलते हैं बाय साइड और सेल साइड। राइट, तो ये दोनों ही पार्ट इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, सबसे कॉमन जो प्रोफाइल्स इसके अंदर होती है वो होती है मर्जर एंड एक्विजिशन। दो कंपनीज हैं, राइट? एक कंपनी है, अगर एक्विजिशन की बात करें तो एक कंपनी है जिसको जिसको दूसरे को एक्वायर करना है, जोमेटो है, राइट? उसके पास पैसा बहुत है। ठीक है, तो पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो उन्होंने ब्लिंकिट खरीद लिया, ब्लिंकिट के पास पैसा नहीं था, तो ये काम किसने करा है? इन्वेस्टमेंट बैंकर ने। राइट, सो इसको ऐसे समझ सकते हो, और बहुत ही इसको इजी लैंग्वेज में समझना है अगर आपको, तो ये समझ लो कि इट्स जस्ट लाइक मैरिज, राइट? यू आर फाइंडिंग द राइट पर्सन, राइट? मर्जर्स जो होते हैं जनरली, इट्स जस्ट लाइक दैट। तो जैसे उसमें होता है कि लाइक आप ड्यू डिलिजेंस करते हो, द फैमिली इज राइट और नॉट, इस तरह इसमें भी वैसा ही होता है। ठीक है, आई वर्क फॉर अ कंपनी कॉल्ड तिकोना डिजिटल नेट। राइट, इट वाज अ स्टार्टअप। आई वर्कड ओवर देयर फॉर 4 इयर्स। राइट, 4 साल मैंने काम करा। आवर मेन जॉब वाज टू लुक फॉर फंडिंग। मेनली आई वाज लुकिंग फॉर फंडिंग। राइट, हम लोग इन्वेस्टर्स को अप्रोच करते थे, इन्वेस्टर्स ढूंढते थे उसमें। इन्वेस्टर्स को ढूंढेंगे तो ऑब्वियसली वो पूछेंगे कि आपका वैल्यूएशन क्या है, कितना परसेंट आप डाइल्यूट करने के लिए रेडी हो। तो ये सब वर्क जो होता है इसके अंदर आपको करना होता है। ठीक है, सो प्राइमरीली ये स्लाइड का फोटो ले लो आप। इन्वेस्ट मर्जर्स एक्विजिशन, वैल्यूएशंस, ड्यू डिलिजेंस, प्राइवेट इक्विटी, डेट सिंडिकेशन। राइट, ये काम इसके अंदर होता है। ठीक है, आप अगर प्राइवेट इक्विटी ज्वाइन करते हो तो आपको बोला जाता है कि आप ढूंढो कि ऐसा कौन सा प्रॉमिसिंग स्टार्टअप है जो 1 करोड़ के 100 करोड़ रुपए बना देगा। जैसे कि अभी आपने देखा ही था, रिसेंट जो डील्स हुई थी, उसमें कई ऐसी कंपनीज हैं, फ्लिपकार्ट फॉर एग्जाम्पल।
100 times return, 200 times return, ओयो, राइट? तो यू नीड टू लुक फॉर दोज कंपनीज, तो आपकी रिसर्च बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए इसके अंदर, राइट? सो दैट इज द प्योरली इट्स अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोफाइल जो आपने एफएम में पढ़ा है, उसमें खास तौर पे वैल्यूएशन यहाँ पर ज्यादा करके यूज, राइट? सो दैट इज, सो ब्रॉडली आई थिंक आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। इसमें एक बात और है, जैसे आपने पूछा कि मिनिमम पैकेज क्या है, इस मुद्दे की बात की बताओ। अब तो ये सब बातें हैं अपनी जगह, ठीक है, इसमें पैकेज कितना है ये बताओ। तो पैकेज इसमें फिनोमिनल पैकेज है, अनबिलीवेबल पैकेज है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। मैंने अपना करियर, करियर तो नहीं लेकिन अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बैंक ऑफ अमेरिका से करी थी, राइट? बैंक ऑफ अमेरिका में मैं ट्रेजरीज डिपार्टमेंट में था, राइट? मिड ऑफिस ट्रेजरीज फॉर फॉरेन एक्सचेंज, राइट? दैट वाज माय, सो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ये जो बेसिक क्यूरियोसिटी आपकी, मेरी भी यही क्यूरियोसिटी होती थी कि यार जो मेरे सीनियर्स हैं उनको पैसा कितना मिलता है, राइट? तो मैंने एक बार ऐसे ही अपने एक सीनियर को पूछा कि सर आपको इंक्रीमेंट कितना मिलता है। थोड़ा घुमा के पूछा उनसे, डायरेक्टली नहीं पूछा कि इंक्रीमेंट कितना मिलता है आप, ठीक है? तो ये काफी टाइम पहले की बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत पुरानी बात है, ऑलमोस्ट मान लो करीब 10 to 12 years बिफोर, व्हेन आई जस्ट स्टार्टेड। सो ही टोल्ड मी हिज सीटीसी, राइट? और आप लोग भी ध्यान रखिएगा, इसमें जो सीटीसी होती है अनबिलीवेबल होती है, राइट? नॉर्मली क्या होता है कि हम जब कंपनी ज्वाइन करते हैं तो 8 to 10% इंक्रीमेंट होता है हर साल। मतलब आज अगर आपने 10 लाख से ज्वाइन करा तो हो सकता है आपका अगले साल 11 lakhs हो जाए, या 11.5 lakhs हो जाए। फिर 11.5 विल बिकम 13, 13 विल बिकम 15, प्रमोशन हो गया तो 17, तो इस तरह से ग्रोथ होती है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं आईबी में, तो वहां पर अलग ही टाइप की ग्रोथ थी। तो उन्होंने मुझे बताया एंड आई वाज रियली सरप्राइज्ड कि क्या ग्रोथ है। सो ही स्टार्टेड हिज करियर एट 12 lakhs, राइट? उनका करियर हुआ था, ही वाज फ्रॉम वन ऑफ द IIM, if I remember right, he was from IIM Lucknow. So he started his career at 12 lakhs. Next year when he got confirmed, he was confirmed at 21 lakhs, right? Then earlier he was into mid office, उनको front office भेज दिया गया, तो he got 42 lakhs, right? और उसके बाद 42 lakhs से he performed well. फोर्थ ईयर में he was at 70 lakhs, right? 4 साल तक की तो मुझे स्टोरी पता है उनकी, फ्रॉम 12 to 70। उसके आगे तो आप लोग ही उसको एक्स्ट्रापोलेट कर लो, राइट? तो पैसा बहुत ज्यादा है इस एरिया में, और ऑब्वियसली वर्क भी वैसे ही, ठीक है? यू आर ब्रिंगिंग द बिजनेस फॉर द कंपनी, आप कंपनी के लिए ब्रेड एंड बटर लेके आ रहे हो एक तरह से, ठीक है ना? तो कंपनी इसको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप उनके लिए रेवेन्यू सेंटर हो तो वो आपको पैसा देंगी, अगर आप उनके लिए कॉस्ट सेंटर हो तो फिर आपको उतना पैसा नहीं देगी, ठीक है? तो ये एकमात्र ऐसी प्रोफाइल है जिसमें आप रेवेन्यू सेंटर हो, आप कंपनी के लिए पैसा लेकर आते हो, राइट? सो इस तरह का इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है, ठीक है? व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स वन नीड टू अक्वायर द फाइनेंस डोमेन, देखो स्किल्स यही चाहिए इसमें आपको। इवेल्युएशंस, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट में जा रहे हो, स्टॉक मार्केट में जा रहे हो, तो उससे रिलेटेड स्किल्स चाहिए, फिर डेरिवेटिव्स एंड ऑल दोस थिंग्स, एवरीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये पूरा एक अलग एरिया है। अब जो टाइम है, बेसिकली आपको ये भी समझना है कि आज 29 दिसंबर हो चुकी है, ठीक है? कैंपस आपका स्टार्ट हो जाएगा कुछ टाइम में। इस टाइम पे पैरेलली सर्च फॉर आईबी। देखो आईबी इज वेरी ल्यूक्रेटिव, किसी किसी को भी बोलोगे वो यही बोलेंगे आईबी में ही जाओ, तो ल्यूक्रेटिव है, लेकिन साथ में आपको प्लान बी भी अपना एक्टिव रखना है। ऐसा नहीं कि हमको केवल इसी में करियर बनाना है। इस चक्कर में क्या होता है, कई बार हम अच्छी अपॉर्चुनिटीज छोड़ देते हैं, जो मैंने आपको पीछे एग्जांपल्स दिए। तो वो एग्जांपल्स ध्यान रखिएगा, ठीक है? आईबी के लिए सर्च करते रहो, बट जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज कैंपस ऑफ कैंपस मिल रही है उसको भी देखते रहना, राइट? ऐसा नहीं उसको कंप्लीटली इग्नोर कर, ठीक है? और स्किल्स तो मैंने आपको बताया, स्किल्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको रिवाइज करना रहेगा, ठीक है? ऑल्दो क्वेश्चंस मैं नहीं पूछ रहा हूँ अभी आपसे, राइट? बट ऑब्वियसली कैंप सेशन के एंड में विल बी हैविंग दैट क्विज, कैंपस क्विज। ऑल राइट, सो ये पॉइंट क्लियर है सबको। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। अब हम हमारे डोमेन में आ गए, राइट? ये हमारा एरिया है, कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज इसको आप बोलते हो, ठीक है? इसमें सीए की फुल मोनोपोली है, ठीक है? मैंने जब आइडिया ज्वाइन किया था,
सो आइडिया में मैं जहां देखता था दूर दूर तक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही मिलते थे फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो ये वो एरिया है आपका जिसमें आपकी मोनोपोली है, इसमें आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, कंपनीज ढूंढती हुई आपको आएगी। और कैंपस में यही होता है, कैंपस में आप नहीं जाते हो ढूंढने, राइट, कंपनी से आपको ढूंढते हुए आ रही है। तो पूरी कैंपस की लिस्ट देखोगे, अगर एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, ताकि जो मैं बोल रहा हूँ आपको भरोसा भी हो जाए उस बात पे। ठीक है, देखो ये पिछला कैंपस था। ठीक है, इस कैंपस में अगर आप देखते हो, ये लिस्ट में शेयर कर दूंगा ग्रुप पर। ठीक है, मुंबई कैंपस, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज दिख रही हैं आपको, बहुत अच्छी कंपनीज आई थी लास्ट टाइम। यहाँ से देखना स्टार्ट करो, एम एस कैन एसोसिएट्स, राइट, एम एस कैन एसोसिएट इज सी ए फॉर्म। वेदांता, एज यू नो इट्स अ इंडस्ट्री। तो जो इंडस्ट्री का मैं आपको बोल रहा हूँ कंपनीज, वेदांता, जेएसपी, इंडियन ऑयल, राइट, ये सब फॉर्म्स हैं। आदित्य बिरला कैपिटल, ठीक है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टीसीएस। अब आप बोलोगे डीबीएस भी तो आई है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, बट ये आईबी रोल के लिए नहीं आई थी। इट इज नॉट कम फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल, द रोल वॉज डिफरेंट। ठीक है, तो जब आप इनको कंपनीज को एक बार सर्च करो, मतलब इन कंपनीज की लिस्ट को देखोगे, तो यू योरसेल्फ विल रियलाइज कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर कमिंग अंडर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सॉरी, इंडस्ट्री एंड फॉर्म्स। ठीक है, ये सबसे बड़ी कैटेगरी है जो मैंने आपको पहली स्लाइड में दी। ठीक है, तो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड प्रोफाइल। ठीक है, मैंने अपना पूरा करियर यही बनाया। ठीक है, तो मेरे को तो ऑब्वियसली बोलना ही पड़ेगा आपको कि अच्छा करियर है, लेकिन ओवरऑल आई वुड से इट्स अ गुड करियर। ठीक है, अल्टीमेटली आप सीएफओ बन जाते हो। ठीक है, सो सीएफओ इज लाइक हैविंग ग्रिप ऑफ ऑल दी एरियाज, राइट, एक किसी एरिया के मास्टर नहीं होते, बट बोल सकते हो आप जैक ऑफ ऑल, राइट, मास्टर ऑफ नन। तो वो सीएफओ के लिए फिट होता है। अभी इसमें कुछ नंबर्स लिखे हैं। ठीक है, अगेन आई विल आस्क यू द सेम क्वेश्चन कि ये नंबर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं आपके हिसाब से, व्हाट दीज नंबर्स रिप्रेजेंट। हर एक बॉक्स के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक दैट दीज नंबर्स आर? एनीवन? सीट्स, सीट्स फॉर रिक्वायरमेंट, ओके, रिक्वायरमेंट। ठीक है, अपॉर्चुनिटी इनटू दैट पर्टिकुलर एरिया, ओके। आप लोगों ने सबने कंपनी का ऑडिट करा होगा, करेक्ट? आप लोग गए होंगे ऑडिट पे, कंपनीज में गए होंगे। ठीक है, कंपनीज में आपने देखा होगा एक फाइनेंस डिपार्टमेंट में आप जाते हो। तो बेसिकली ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, राइट, ये उसका ब्रेकअप है। यस, पर्सन गॉट ऑक्यूपाइड इन सच वर्टिकल, वेरी गुड आंसर। बेसिकली 70 लोग काम कर रहे हैं एफआर में। अगर एक कंपनी है जिसके फाइनेंस डिपार्टमेंट में 100 एम्प्लॉयज आर देयर, 70 आर वर्किंग इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अच्छे से इसको देखिए, इसको समझो अच्छे से, प्रैक्टिकली इमेजिन करो आप थोड़ा सा कि द कंपनी वेयर आई वाज गोइंग फॉर ऑडिट, अगर वहां पे डिपार्टमेंट में 100 एम्प्लॉयज वर देयर इन फाइनेंस, तो 70 वर इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या क्या आ जाता है? अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल, फिक्स असेट्स अकाउंटिंग, कंसोलिडेशन, जो आप एफआर में पढ़ते हो बेसिकली। तो उसका ये ब्रेकअप होता है, रेवेन्यू अकाउंटिंग, पेबल्स अकाउंटिंग, कंसोलिडेशन, ये सब आ जाता है एफआर। 70 लोग, 70% लोग यहाँ पे काम, केवल और केवल 3% लोग ट्रेजरी में काम करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए वापस, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं ट्रेजरी इज एक्साइटिंग करियर, ट्रेजरी में जाना है, पर ट्रेजरी में 3 ही लोग हैं केवल। तो ट्रेजरी की ओपनिंग ऑब्वियसली कम ही होगी, और ओपनिंग कम है, कल को स्विच करने जाओगे तो ओपनिंग फिर कम मिलेगी। तो ऐसी प्रोफाइल भी नहीं लेना है कि जिसमें चले गए उसके बाद अगला जॉब मिल ही नहीं रहा है। तो ये सब एंगल सोच के जाओ, केवल नाम पे नहीं जाना है कि हाँ बहुत एक्साइटिंग बात है ट्रेजरी, तो चले गए उसमें। बहुत सारे मेरे साथ स्टूडेंट्स थे, हम लोग 16 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे आइडिया में। तो ऐसी बातें करते थे आपस में, तो वो बोलते थे ट्रेजरी में जाएंगे, ट्रेजरी में मिल जाएगा, मजा आ जाएगा। बट ट्रेजरी के बाद क्या फिर आगे?
ग्रोथ भी तो चाहिए ना आगे। फिर थर्ड है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, FP&A, जिसमें मैंने अपना करियर स्टार्ट करा था। ये 15% पीपल आर वर्किंग हियर, राइट? दिस इज अ गुड प्रोफाइल। थोड़ा सा इसके बारे में और बात कर लेंगे। FP&A ये स्लाइटली एनालिटिकल प्रोफाइल है, ठीक है। 10 आर वर्किंग इन टैक्सेशन, 2 आर वर्किंग फॉर फंड रेजिंग एंड बाकी इंटरनल ऑडिट एंड ऑल, ठीक है। तो दो तीन मैसेज इस पर्टिकुलर स्लाइड के लिए। जब आप देखते हो ये कंपनीज की लिस्ट, ठीक है, व्हाट इज द डिमांड वर्सेस सप्लाई रेशियो ऑफ CA पास आउट्स। देखो ऐसे तो लाइक 100% पीपल गेट जॉब्स, राइट? ऐसा तो कभी भी नहीं होता है कि लाइक पीपल विल नॉट गेट, ऐसा तो किसी को डाउट नहीं है ना। बिल्कुल डाउट में मत रहिए, ठीक है। यू विल 100% गेट प्लेस्ड, ठीक है। सो ये तो कभी, ये डर तो अब निकाल ही दो। 100% यू विल गेट प्लेसमेंट। नाउ क्वेश्चन इज वेदर यू विल गेट प्लेसमेंट इन कैंपस और नॉट, दैट इज अ क्वेश्चन, राइट? सो वो जैसे कल मैंने बताया था 30%, जनरली 30 to 40% गेट प्लेस थ्रू कैंपस, रिमेनिंग लुक फॉर आउटसाइड, राइट? सो दैट इज द, ठीक है। सो ये जो कंपनीज के नाम अभी मैंने आपको बताए, ठीक है, रिलायंस, BPCL, जैसे BPCL पेज वेरी वेल, राइट? ओपेरा रियल्टी, ठीक है, रुस्तम जी, लास्ट टाइम रियल्टी कंपनीज आई थी ज्यादा, ठीक है। सो मिंडा इंडस्ट्रीज। तो ये सब कंपनीज जो है, ये आपको किस प्रोफाइल के लिए हायर कर रही है? समझ गए आप लोग? ये आपको हायर कर रही है ज्यादा करके 99% फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रोल के। क्लियर है आप लोग? FR के लिए ये जनरली आपको हायर, ठीक है। तो आर यू हैप्पी विथ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? आप में से कितने लोग हैं जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में करियर बनाना चाहते हो? हमें FR बहुत पसंद है, ऐसे कितने लोग हैं? है FR आपको पसंद? नॉट रियली, ओके। कोई तो यस बोल दो, क्योंकि आप में से 30% विल बी स्टार्टिंग योर करियर इन दिस पर्टिकुलर रोल। नो, क्लियर नो है, यस यस इंटरेस्टेड, ओके ग्रेट। ओके यस यस यस। अब देखो, मैं अगर आपको यस बोलता हूँ कि ये ही वो कंपनीज हैं जो डे प्रीमियर पे आती है, यानी 17 से 20 लाख वाला जो पैकेज का रेंज है, यही वो कंपनीज हैं। तो जितने भी नो है वो सब यस में बदलते जाएंगे धीरे धीरे करके, ठीक है ना? तो कहने की बात ये है कि वेदर यू लाइक इट, यू डू नॉट लाइक इट, लेकिन जब CTC आपके सामने आएगा, ठीक है, बहुत लोगों को मैंने मन बदलते हुए देखे, राइट? एकदम चेंज, 2 दिन पहले तक कुछ और जैसे ही पैकेज आया सामने, राइट? एक स्टूडेंट थे हमारे, तो सर अब मेरे को टैक्सेशन में ही जाना है, मैंने पढ़ाई करी DT में, मेरे को बड़ा मजा आया, और मैंने आर्टिकलशिप भी DT में करी, बड़ा सही लगता है मुझे, DT में ही जाना है मुझे। तो उनके लिए DT मतलब ऐसा था कि लाइक सब जगह के बिग 4 के ऑफर्स, दिस दैट ये वो सब करा हूँ मैं, ठीक है। और जैसे ही उनको एक कंपनी है PSU कैटेगरी में ही, उसका 17 lakhs का ऑफर आया, राइट? सब साइड में, ठीक है। तो तो ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। एनीवेज जो भी है, आप लोग को बस मैं ये बोलूंगा कि 70% अगर इसकी प्रोबेबिलिटी है FR की, तो इसीलिए इंडेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी कंपनीज इंडेस पूछेंगी आपसे, ठीक है। सो बी गेट रेडी फॉर इंडेस, ठीक है। लॉजिक क्लियर हुआ आपको? सबसे ज्यादा कंपनीज पार्टिसिपेट करती हैं कॉर्पोरेट्स इन कैंपस या ऑफ कैंपस भी। आप अभी सर्च करोगे naukri.com, इन सब पे अपलोड करोगे, तो आपको कंपनीज शॉर्टलिस्ट करेंगी, और कंपनीज आपको कहाँ पर हायर करेंगी? मोस्टली 70% प्रोबेबिलिटी इज फॉर FR रिलेटेड रोल्स, ठीक है। और FR के अंदर क्या पूछेंगे वो आपसे? इंडेस पूछेंगे, ठीक है। तो इसलिए कल मैंने आपसे इंडेस का क्वेश्चन पूछा था, और आगे भी मैं आपसे थोड़ा इंडेस के क्वेश्चन पूछता रहूंगा, ठीक है, राइट? सो ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा CFO, एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। इफ यू वांट टू बिकम CFO इन फ्यूचर, ठीक है, यू नीड टू वर्क इन FP&A डिपार्टमेंट ऑल्सो। FP&A इज फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसमें एनालिटिकल वर्क होता है, ठीक है। मतलब ये नहीं होता है केवल कि हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम ये भी देखते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर्स का बिजनेस कैसा चल रहा है, हमारा कैसा चल रहा है। सो इट्स एन एनालिसिस रिलेटेड वर्क, ठीक है। जो आप रेशियो एनालिसिस करते हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेटेड जो आपने पढ़ाई करी है, तो वो दैट
पार्ट इज FP&A, राइट। बहुत कम लोग होते हैं जिनको इससे स्टार्ट मिलता है करियर में, लेकिन फिर भी अगर आपको ये प्रोफाइल मिलती है तो इसमें जरूर जाना चाहिए। FP&A इज अ रियली फैंटास्टिक प्रोफाइल। कई लोग इसको FP&A बोलते हैं, कई लोग इसको बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं, कई लोग इसको MIS रिलेटेड वर्क बोलते हैं। तो जो भी नाम देते हैं उसको नाम अलग अलग होते हैं, हर जगह FP&A होता है। तो अच्छा रोल है, राइट, यू कैन सर्टेनली गो फॉर इट, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर अगर मुझे टैक्स में इंटरेस्ट, जो रिलायंस मुझे टैक्सेशन का रोल देता है, तो मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? तो छोटा सा डिस्कशन उस पर भी कर लेता हूँ मैं, कि अगर आपको स्पेशलाइज्ड रोल में जाना है, जैसे कि सपोज यू आर वेरी कीन टू ज्वाइन डायरेक्ट टैक्सेशन या इनडायरेक्ट टैक्सेशन। एक हमारे स्टूडेंट थे जिनको इनडायरेक्ट टैक्स में बड़ा इंटरेस्ट था, बहुत ही क्लियर थे कि IDT में ही जाना है, और अल्टीमेटली IDT में ही गए वो। मतलब वो एकमात्र ऐसे स्टूडेंट है जो हमको ध्यान है जिन्होंने मुझे कैंपस के पहले ही बोल दिया था कि मुझे IDT में जाना है, और अल्टीमेटली IDT में ही गए वो। तो उनके ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको स्पेशलाइजेशन करना है, उनके लिए फॉर्म्स बेस्ट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इफ यू वांट टू बिकम स्पेशलिस्ट, गो फॉर फॉर्म्स। क्लियर है आप लोगों को? तो अगर टैक्सेशन खास तौर पे अगर आपको जाना है तो कॉर्पोरेट के टैक्सेशन की बजाय फर्म्स के टैक्सेशन में जाना आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। वहाँ सीखने को भी ज्यादा मिलेगा, ग्रोथ भी तेजी से मिलेगी, और तरह तरह का आपको काम करने को, ठीक है। सो कॉर्पोरेट कैटेगरी सभी क्लियर है। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए, मैं एक एक करके आंसर करता हूँ। बैंकिंग का एक क्वेश्चन है, ठीक है, वो अगली स्लाइड में आ जाएगा, सो उसमें आंसर हो जाएगा आपका। हाउ डिफरेंट इज FR रोल प्रैक्टिकली एज कम्पेयर टू व्हाट वी स्टडी थियोरेटिकली? यस, गुड क्वेश्चन। कि आप जो पढ़ते हो और जो इम्प्लीमेंट करते हो उसमें कितना अंतर है? उसमें देखो, अंतर डेफिनेटली है। जो हम पढ़ते हैं वो टू टू मच थियोरेटिकल है, राइट। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल ऑफ थियोरी है उसके अंदर, लेकिन जब हम अप्लाई करते हैं तो चीजें बदल जाती हैं। जैसे कल मैंने आपको पूछा था, प्रीपेड और पोस्टपेड रेवेन्यू को आप इंड AS 115 के हिसाब से कैसे अप्लाई करोगे? तो जो आपने पढ़ा है, अप्लाई वही होगा, लेकिन एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। सो देखो, अकाउंटिंग आफ्टर ऑल है तो अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग उसका ग्लैमरस नाम है, चीजें रिपीट तो होंगी उसके अंदर, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इट्स अ स्टेप टुवर्ड्स CFO रोल, राइट। आपको आगे CFO बनना है 10 साल 12 साल बाद, तो आपको यहाँ से एंट्री लेनी पड़ेगी डायरेक्टली। वी कैन नॉट गो फॉर दिस काइंड ऑफ रोल्स, राइट। तो शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी पड़ती है, ठीक है। सो अगर ऐसा कुछ रोल मिलता है तो डू नॉट हेजिटेट, ये इन चीजों पे ग्रिप आनी चाहिए आपकी, ठीक है। उसके अलावा आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो सीखते हो ERPs। जैसे अभी तो आपने टैली पे काम किया है ज्यादा करके, अभी आप जब SAP सीखोगे, ओरेकल सीखोगे, तो आपकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई SAP ओरेकल के ऑनलाइन छोटे मोटे कोर्स कर लो, उसका कुछ फायदा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो याद भी नहीं रहते हैं। तो कंपनी में जब आप SAP और ओरेकल सीखोगे तो उससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी, प्रैक्टिकली जब आप उसको अच्छे से सीख जाओगे, ठीक है ना। तो इट्स अ गुड रोल टू गेट इन, ठीक है। और प्रैक्टिकली इस तरह के डिफरेंसेस आ जाते हैं। व्हेन विल लिस्ट ऑफ कंपनीज बी इशूड? देखो, कंपनीज की जो लिस्ट है वो अभी तक का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि आप कैंपस का फॉर्म फिल कर दोगे, उसके बाद कंपनीज की लिस्ट पता चलेगी, आप पहले नहीं पता चलेगी। सो यू विल नॉट कम टू नो। तो इसलिए आपको डिसीजन जो लेना है वो थोड़ा ऊपर वाले के भरोसे ही लेना है, और थोड़ा सा पिछला जो आपके पास डेटा है, राइट, मैं पिछला डेटा शेयर कर दूंगा आपके सामने, उसके बेसिस पे ही लेना है, ठीक है। लेकिन उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट, जैसे मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि सेंटर सोच समझ के ही लेना है आपको। थोड़ा उसके बारे में भी छोटा डिस्कशन कर लेंगे। देखो, आज का जो डिस्कशन है थोड़ा सा, ऑल्दो मैंने 6 to 7 PM बोला था, बट 30 मिनट्स एक्सीड होगा ये, ठीक है। राइट नाउ इट्स 6:56, तो 30 मिनट और मैं लूंगा इसमें आप लोगों के, ठीक है ना, क्योंकि ये एक ट्रिकी डिस्कशन है, ठीक है। तो हम कंप्लीट करके ही इसको आज आगे बढ़ेंगे। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? पता चला मैं ही बोल रहा हूँ सब गायब हो गए, ऐसा तो नहीं होगा? नो नो नो, ओके ओके ओके, धन्यवाद। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, इट इज इंटरेस्टिंग, ओके ग्रेट। चलो, हाउ डिफरेंट, ये हो गया क्वेश्चन। देन व्हेन विल लिस्ट ऑफ कम, ये भी हो गया।
जस्ट लाइक आईबी गिव्स ग्रोथ इन पैकेजेस, डज दिस डोमेन आल्सो गिव सेम टाइम? देखो ये बात सभी अच्छा क्वेश्चन है कि जो ग्रोथ आईबी देती है क्या ये प्रोफाइल्स दे सकती हैं? तो द आंसर इज वेरी डिफिकल्ट। आईबी जैसी ग्रोथ मिलना मुश्किल है, क्योंकि आईबी रेवेन्यू सेंटर है, जैसे मैंने बताया आपको, कि जहां पे आप खुद रेवेन्यू लेकर आ रहे हो कंपनी के लिए, तो कंपनी आपको उठा के रखेगी एकदम, क्योंकि आप पैसा लेके आ रहे हो। ठीक है ना? घर पे अगर एक पर्सन है जो कमा रहा है और एक पर्सन है जो नहीं कमा रहा है, तो किसकी वैल्यू ज्यादा होती है? ठीक है, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। तो वैसी ही बात है। ठीक है। आ, लेकिन ये जो प्रोफाइल है इसमें ऐसा है कि देखो, कोई भी प्रोफाइल की बात करें, जनरली ग्रोथ इज 8 to 10%। जो इन्फ्लेशन रेट है उससे थोड़ा ज्यादा, 8-10%, 12% के आसपास आपको इंक्रीमेंट मिलता है। और जब आप स्विच करते हो, तो फिर अच्छी ग्रोथ मिल जाती है। ठीक है। इसलिए मैंने अपने करियर में 4 स्विच करे। ठीक है, क्योंकि मुझे तेज ग्रोथ करना था। ठीक है। तो आई डिड इन अ स्पैन ऑफ ऑलमोस्ट 10 years, आई डिड 4 स्विच। ठीक है। उसमें भी एक कंपनी में आई स्पेंड 4 years, तो बहुत जल्दी जल्दी स्विच करना पड़ा। ठीक है, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आपको कि ऐसा जैसा मैंने करा वैसा करो, लेकिन सर्कमस्टांसेस जैसे सर्कमस्टांसेस हो वैसा आपको करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन सीएफओ में भी ग्रोथ अच्छी है। अगर आप देखते हो कि बहुत सारे सीएफओस, दे आर गेटिंग अ पैकेज ऑफ मोर देन 1 करोड़। 1 करोड़ के ऊपर के पैकेज के आपको काफी सारे सीएफओस मिल जाएंगे। ठीक है। सो द ग्रोथ इज ऑल्सो गुड इन दैट। लेकिन हर तरह के मिलेंगे आपको सीएफओस। कई लोग सीएफओ ऐसे भी मिल जाएंगे आपको हु आर एट 15 lakhs, बहुत छोटी कंपनीज के जो सीएफओ है। तो रेंज बहुत वेरी कर रही है इसके अंदर। ठीक है ना? तो डिपेंड करता है साइज ऑफ द कंपनी। राइट। ठीक है। ये हो गया। बाय एनी चांस कैन बी स्विच लार्ज सेंटर? लार्ज सेंटर आप स्विच नहीं कर सकते हो। ठीक है, लार्ज सेंटर सोच समझ के पुटअप करना, वो स्विच नहीं कर पाओगे आप। ठीक है। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाउ मेनी इयर्स डिड यू टेक टू बिकम अ सीएफओ? यस, मैंने कितने साल लिए? मैंने एक्चुअली 6 years लिए। 6 साल के बाद, यस, 7 साल लिए। 7 साल के बाद मैं सीएफओ बन गया था। लेकिन मैं एक छोटी कंपनी का सीएफओ बना था। ठीक है। मतलब अपोलो हॉस्पिटल्स आपने सुना है? अपोलो हॉस्पिटल्स की एक सब्सिडरी, उस सब्सिडरी का मैं सीएफओ था। तो छोटी सी कंपनी थी वो। लेकिन डेफिनेटली एक बार आप एक कंपनी के सीएफओ बन जाते हो, फिर दूसरी कंपनी आपको मतलब आप ग्रोथ कर सकते हो। लेकिन आई देन टूक अ डिफरेंट पाथ आफ्टर दैट। ठीक है। सो ये क्लियर है आप लोगों को कि बेसिकली दिस इज द सीएफओ, सॉरी, दिस इज द कॉर्पोरेट साइड। तीसरी साइड पर आ जाते हैं अब, जो मैं एक बार वापस रिकैप करा देता हूँ आपको कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर स्लाइड। ठीक है। जो 5 रोल्स हैं, आईबी, इंडस्ट्री, बैंक्स, फर्म्स एंड अदर्स। ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ द थर्ड वन, दैट इज फर्म्स। फर्म्स कितने लोगों को अच्छा लगता है कि हमने 3 साल आर्टिकलशिप में दिए, अभी भी हमारा मन नहीं भरा है, और अब हमें और फर्म्स को कंटिन्यू करना है? हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली कीन फॉर फर्म्स? सो अगेन मिक्स आंसर आएंगे, आई एम श्योर। आप बोलोगे कि हाँ अच्छा है, नहीं है, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। देखो, इसमें 2-3 बातें कर लेते हैं। अच्छा, बिग फोर के बारे में पहले मैं आप लोगों का पर्सपेक्टिव ले लेता हूँ। क्या सोचते हो आप? सपोज आपको स्टेट ऑडिट मिलता है, एनी ऑफ द बिग फोर, क्या थॉट है आपका? जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? एक कोई भी क्विक पर्सपेक्टिव कि हमारे फ्रेंड्स हैं वहां पर, खुश हैं, नहीं खुश हैं, क्या जाना चाहिए? फॉर स्टार्ट आई वुड गो, what is the growth rate in small CA firm and maximum growth limit? Okay, not preferred long hours. Firstly, what we have to listen is there is so much of pressure. All right, good. ठीक है। तो जो बातें हैं आप लोगों को क्लियर है, काफी सारी बातें हैं। ठीक है। कि फॉर्म्स में प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है। मनी जो है वो जो एक एवरेज पैकेज आता है उसके अराउंड रहता है। लर्निंग, कई बार होता है, लोग बोलते हैं कि बिग फोर में आप एक जैसा काम करते हो। ठीक है, तो फिर जाने का फायदा क्या है? ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक दो पर्सपेक्टिव अच्छे से क्लियर रखो आप। देखो, जैसे मैंने आपको बोला कि कहीं ना कहीं हमको एक्सपेक्टेशन सेट करनी है। ठीक है, वी हैव टू सेट राइट एक्सपेक्टेशन इन द कॉन्टेक्स्ट व्हाट इज अवेलेबल, राइट? दैट इज वेयर वी हैव टू गेट इन।
जैसे आईबी का आपको बताया मैंने 1% प्रोबेबिलिटी है, तो जो बाकी प्रोफाइल्स है उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो उसमें ही हमको कहीं ना कहीं अपना रास्ता निकालना है। सो इफ यू आर गेटिंग समथिंग इन बिग फोर, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है यू आर गेटिंग अ वेरी बिग ब्रांड। किसी भी कारण से अगर आपका प्रोफाइल थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, प्रॉब्लमेटिक यानी कि बहुत छोटी फर्म से आर्टिकलशिप हुई है, अटेम्प्ट्स में थोड़ा सा टाइम लगा है, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो पीछे की जो लाइफ है वो पूरी रिवैम्प हो जाएगी। राइट, जैसे ही आपका ये हो गया कि यू आर इनटू डेलॉइट, यू आर इनटू केपीएमजी, तो कोई ये नहीं पूछेगा पीछे आपने क्या कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ब्यूटिफिकेशन हो जाएगा एकदम से जैसे ही आप उधर जाते हो। जैसे होता है ना कि लाइक जैसे ही हम ब्यूटी पार्लर में जाते हैं और बाहर निकलते हैं, राइट, तो वो वाली चीज हो जाएगी। ठीक है, तो कोई ये नहीं पूछता है कि फिर पीछे क्या था, कौन सी फॉर्म से करी थी, किस प्रोफाइल में किया था, अटेम्प्ट्स क्यों लग गए, ये सब बातें कहीं नहीं आती। ठीक है, तो ये एक बिग फोर का सबसे बड़ा एडवांटेज है। और भी इसमें एडवांटेजेस रहते हैं, लर्निंग्स होती हैं, जैसे कि ज्यादा लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, काम भी सीखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब उसके प्लस हैं। जो नेगेटिव आप बता ही चुके हो ऑलरेडी, लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं। ठीक है, कई बार सिमिलर रोल मिलता है यहाँ पे। अब फर्म्स के अंदर भी देखो बहुत सारी कैटेगरीज हैं। फर्म्स में ये नहीं कि केवल एक स्टैट ऑडिट है, स्टैट ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट है, सिस्टम ऑडिट, जीआरसी ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट, एसडीसी, जीडीसी, ये सब बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो अभी हम उन कैटेगरीज में बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन ये बात ध्यान रखना है आपको कि ये सब अलग अलग रूल्स हैं, इनके सबके करियर पाथ अलग अलग है। तो इसमें से हमको कौन सा सिलेक्ट करना है, वो सिलेक्ट करना है जो आपको अ, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दे। फॉर एग्जाम्पल स्टैट्यूटरी ऑडिट, सो स्टैट्यूटरी ऑडिट इज दैट पर्टिकुलर रोल। तो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस हमेशा स्टैट ऑडिट पे रहा है, क्योंकि वहां से मैंने बहुत लोगों को इंडस्ट्री की तरफ स्विच करते हुए देखा है। तो अगर आप किसी फॉर्म को ज्वाइन करते हो, तो दिस इज माय फर्स्ट प्रेफरेंस, इंडियन स्टैट्यूटरी ऑडिट, नॉट ग्लोबल स्टैट्यूटरी ऑडिट। जैसे आपने सुना होगा पीडब्ल्यूसी, एसडीसी, ईवाईजीडीएस, राइट। हाँ, राइट राइट राइट, यू आर राइट ऋषभ। एवरीवन क्रिटिसाइज ऑफशोर वर्क, यस, वो यही रीजन है। क्योंकि क्या होता है वहां पर हम एक तरह से, हम यहाँ बैठे हैं, क्लाइंट वहां है, राइट, तो आप क्लाइंट से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते हो, तो पता ही नहीं चलता है रियल इश्यूज क्या चल रहा है। तो इसलिए ग्लोबल में वो पर्टिकुलर रिपीटेटिवनेस आ जाती है। और जब हम यहीं पे होते हैं और यहीं के क्लाइंट्स को हम हैंडल करते हैं, तो हमको कॉन्फिडेंस आता है, और वी आर द डिसीजन मेकर्स फॉर लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, सो ऑफशोर तो इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है कि इंडिया इज अ लो कॉस्ट इकोनॉमी, यहाँ पे रिसोर्सेज जनरली इजीली मिल जाते हैं लो कॉस्ट, तो इसलिए वो वर्क हमारे पास यहाँ पर आता है। तो ऑफशोर, केपीओ, ये वाली जितनी भी चीजें हैं, ये मैं आपको हमेशा सेकंड प्रेफरेंस बोलूंगा इन चीजों को रखने का। फर्स्ट प्रेफरेंस इज ऑलवेज कि यहीं पर आपको वर्क करना होता है स्टेट ऑडिट, इन स्टेट ऑडिट इन इंडिया। ठीक है, लेकिन ये डिसीजन जब आपको एक्चुअल डिसीजन लेने का टाइम आएगा तब बात करेंगे, अभी ये बहुत डीप डिस्कशन हो जाएगा। इसलिए ब्रॉडली ये ध्यान रखना बस कि सपोज कॉल आता है आपको कि आई एम कॉलिंग फ्रॉम पीडब्ल्यूसी, राइट, आर यू इंटरेस्टेड टू ज्वाइन अवर टीम, तो पहले पूछो कौन सी टीम से, पीडब्ल्यूसी इंटरनल ऑडिट, पीडब्ल्यूसी टैक्सेशन, पीडब्ल्यूसी स्टेट ऑडिट, पीडब्ल्यूसी विच, कौन सा रोल के लिए बुला रहे हो। ठीक है ना। अब एक होता है सिस्टम ऑडिट। अब वो सिस्टम ऑडिट में आप सिस्टम रिलेटेड वो काम ही करते हो, आपको जो आपका कोर है वो कोर छूट जाता है उसमें। तो इसलिए पूछ के जाना है आपको, हमेशा उनसे पूछो एचआर से कि लाइक आप उसका जॉब डिस्क्रिप्शन भेज दो, राइट, तो यू कैन लिटिल बिट आस्क फॉर दोस थिंग्स, राइट। सो इसमें हमको थोड़ा सा कॉल लेना पड़ेगा वेन एवर यू आर गोइंग फॉर दिस काइंड ऑफ रूल्स टू टेक अ कॉन्शियस कॉल। हाँ, और ये भी एक क्वेश्चन होता है, दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन, कि कैन वी यूज ऑफशोर वर्क एज अ वे टू गेट टू ओवरसीज रोल आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। कई बार लोग सोचते हैं कि यार हमको अब्रॉड जाना है, तो ओवरसीज जाने के लिए ये एक अच्छा रास्ता मिल जाता है। देखो सबको नहीं मिलती है अपॉर्चुनिटी, ऑल्दो मिलती है अपॉर्चुनिटी, बट रेयर, रेयर केस में मिलती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं जानता हूँ जो सालों से इसी रोल में है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। ठीक है, तो मतलब प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है इसमें, बहुत लोग हैं क्योंकि हायरिंग बहुत ज्यादा हुई है पिछले 5 सालों में,
तो वेरी फ्यू परसेंटेज गोज ओवर देयर, राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, व्हाट इज द ग्रोथ रेट इन स्मॉल सीए फर्म एंड मैक्सिमम ग्रोथ लिमिट? देखो, ये थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि ग्रोथ लिमिट क्या है। ग्रोथ की तो देखो कोई लिमिट नहीं है, आपके ऊपर है पूरा, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो, शुरुआत जो फर्स्ट जॉब है, फर्स्ट जॉब को ऐसे समझो कि यू नीड टू यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे, ठीक है। मैं अपना एक एग्जांपल आपको वापस दूंगा यहाँ पे, ठीक है। आई डिडंट नो बट फॉर्चुनेटली आई टुक द राइट स्टेप्स। माय फर्स्ट जॉब वाज विद बैंक ऑफ अमेरिका। किसी ने ये नहीं पूछा कि बैंक ऑफ अमेरिका में क्या काम करते थे। कॉपी पेस्ट करते थे, एक्सेल की फाइलें खोलते थे, बंद करते थे, क्या करते थे, कुछ किसी ने नहीं पूछा। बैंक ऑफ अमेरिका का ब्रांड है ना, बस, ठीक है, आ जाओ। उसके बाद आइडिया सेल्युलर, ब्रांड है ना, आ जाओ। तो कोई नहीं पूछेगा आपसे। अगर आपके पास ब्रांड आ गया ना, तो आपको बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत इजीली इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटीज दे देंगे। इसलिए पहला जॉब मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि गो फॉर ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन। पूरा मार्केट खुल जाएगा आपके लिए। आपको बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्टअप में जाना है, इजीली मिल जाएगा, लेकिन अदर वे अराउंड इज वेरी डिफिकल्ट। छोटी कंपनी ज्वाइन करोगे, बाद में बड़ी कंपनी में मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि रेज्यूमे की शॉर्टलिस्टिंग ही उस तरह से होती है। किसी ने एचयूएल में काम किया है अगर, तो फ्लिपकार्ट वाले यही देखते हैं कि कौन ऐसे हैं जिन्होंने टॉप 50 कंपनीज में काम किया हुआ है, उन्हीं को नेक्स्ट जॉब के लिए बुला। इसलिए ब्रांड लेना हमेशा बेनिफिशियल, ठीक है। सो तो ग्रोथ रेट अगर मैं बात करता हूँ, तो ग्रोथ रेट एज सच डिफाइन नहीं कर सकते स्मॉल सी फर्म और लार्ज फर्म में। वो तो डेफिनेटली देखो, बहुत सारा तो आपकी किस्मत पे भी और क्या काम मिल रहा है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन एज अ रूल, जो मैं जनरली स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ, वो यही करता हूँ कि शुरू में ब्रांड पे जाओ, छोटी कंपनीज ज्वाइन मत करो। खासतौर पे स्टार्टअप्स का एक क्रेज चल रहा है अभी मार्केट में, लेकिन स्टार्टअप्स के अपने चैलेंजेस होते हैं। मैंने 4 साल एक स्टार्टअप में काम किया है, ठीक है। और उसके अलग चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। तो पहले जॉब में रिस्क मत लो, 1 साल बाद अच्छी कंपनी में ज्वाइन करके फिर स्टार्टअप ले लो, तो रिस्क खत्म हो जाएगी फिर आपकी। समझ गए आप? राइट, दैट वे। ओके, व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ बिग फोर वर्सेस इंडस्ट्री? देखो, बिग फोर ये नहीं बोल सकते हैं कि लाइक बिग फोर हमेशा 15% ही इंक्रीमेंट देता है। बिग फोर थोड़ा बेटर देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बिग फोर में भी कहीं ना कहीं आप पैसा कमा के ला रहे हो, राइट। यू आर द ब्रेड अर्नर, यू आर द ब्रेड एंड बटर विनर, राइट। आप पैसा लेके आओगे, पैसा मिलेगा, ठीक है। तो एक टाइम के बाद पार्टनर को भी ये बोला जाता है कि ओके, बिजनेस लेके आओ, जितना बड़ा बिजनेस लेके आएंगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। तो बिग फोर उस तरीके से आप एक बोल सकते हो कि हाँ, रेवेन्यू सेंटर भी बन सकता है, बट ऑन अ लेटर स्टेज। शुरू में कोई भी आपको टारगेट नहीं देगा। आ, देखो, अगर अभी आपको पार्टनर लेवल पे स्टार्टिंग में मिल रहा है, स्मॉल फॉर्म मिल रही है, ठीक है, तो देखो, ऑब्वियसली इसके बहुत सारे न्यूएंसेस हैं। कोई बहुत ही स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है, तो मैं अपना नंबर आपको डायरेक्टली शेयर कर रहा हूँ सभी लोगों को, ठीक है। अभी क्योंकि क्लासेस स्टार्ट होने में 2-3 दिन है, ठीक है। अभी सब लोग आराम से पार्टी मूड में है, तो अभी रिलैक्सिंग टाइम चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हो, ठीक है, एक मैसेज ड्रॉप कर देना। हम लोग 1-to-1 डिस्कशन भी कर लेंगे अगर किसी का कोई बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन हो, कोई बहुत स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब आ जाते हैं बैंक्स के ऊपर, राइट। दिस इज द लास्ट कैटेगरी, कि बैंकिंग बेसिकली, ठीक है। बैंकिंग के अंदर क्या है? देखो, बैंकिंग के अंदर शॉर्ट में बात कर लेते हैं। बैंकिंग के अंदर आपके पास क्रेडिट मैनेजर है, रिलेशनशिप मैनेजर है। क्रेडिट मैनेजर और रिलेशनशिप मैनेजर, ये बहुत ज्यादा रोल्स आते हैं इसके कैंपस के अंदर। इफ आई रिमेम्बर, आईसीआईसीआई बैंक केम अप विथ ऑलमोस्ट 2000 वैकेंसीज फॉर क्रेडिट मैनेजर एंड रिलेशनशिप मैनेजर। और अभी एचडीएफसी ने भी सिमिलर पैटर्न चालू कर दिया। इतनी ओपनिंग्स होती हैं इनकी, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इसमें करना क्या है बेसिकली, और होता क्या है इसके अंदर। देखो, पहले आरएम की बात कर लेते हैं। आज आप बेसिकली जैसे ही आप सीए बनोगे, आपके पास फोन्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, कॉल्स आने लग जाएंगे, क्या आपको होम लोन चाहिए, क्या आपको पर्सनल लोन चाहिए, राइट। तो ये काम रिलेशनशिप मैनेजर नहीं करता है। रिलेशनशिप मैनेजर की जो नीचे की टीम होती है वो ये काम करती है, बट बेसिकली उनका काम ये होता है कि अपने लोन्स को सेल करना,
ठीक है। तो इट्स अ बेसिकली टारगेट बेस्ड रोल, जहां पे आपको कंपनी के लिए बिजनेस लेके आना हो। कॉर्पोरेट और रिटेल कैटेगरी दोनों होती है। और जब कोई फाइल आती है कंपनी के पास, ठीक है, तो उसको क्रेडिट मैनेजर असेस करते हैं कि लाइक ये पर्सन एलिजिबल है या नहीं। ठीक है। एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आपसे पूछता हूँ, जो हर बार हर कैंपस में पूछा जाता है, कि अगर मुझे किसी को पर्सनल लोन देना है तो मैं क्या चीजें चेक करूंगा? तो बता सकते हैं? अगर मुझे किसी को पर्सनल लोन देना है तो मैं क्या चीजें चेक करूंगा? व्हाट आर थिंग्स आई विल चेक while गिविंग पर्सनल लोन? Sir, I would say majorly is income level and the civil score. That would give an idea about his इनकम लेवल है, ability to civil score. सिबिल स्कोर, वेरी गुड आंसर, यस। सो इनकम लेवल चेक करने के लिए यू विल चेक बैंक स्टेटमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न्स, basic KYC, and the most important thing is CIBIL, right? CIBIL score. And what is an ideal CIBIL score? I think 750 and above, something that 750 and above. Very good answer. Yes, good job. ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने भी आ सकता है। अगर किसी को पर्सनल लोन देना है तो क्या चीजें चेक करेंगे, और आइडियल सिबिल स्कोर क्या है, राइट? ये क्वेश्चन आ सकता है। सो आप लोग ध्यान रखें। और क्रेडिट मैनेजर को यही काम करना होता है, वो ये सब चीजें चेक करते हैं। क्लियर है आप लोगों को? ये कॉर्पोरेट कैटेगरी में भी और रिटेल कैटेगरी में भी है, दोनों कैटेगरी में। इस प्रोफाइल का बेस्ट पार्ट क्या है? इस प्रोफाइल का बेस्ट पार्ट ये है कि कई प्रोफाइल्स हैं जो केवल मेट्रोज में अवेलेबल है। ठीक है। मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, इस टाइप की जो सिटीज हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फॉर एग्जाम्पल बिग फोर, ये सब आपको मिलेंगे मेट्रोज में। जिनको लग रहा है कि नहीं, हमें हमारा होम टाउन नहीं छोड़ना है, हमको होम टाउन वापस आना है, घर पे ही रहना है, ठीक है, उनके लिए ये रोल बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, हर जगह क्रेडिट मैनेजर की रिक्वायरमेंट, ठीक है। पिछले 3-4 सालों में रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई है। छोटी छोटी सी जो बैंक्स हैं वो भी क्रेडिट मैनेजर अपॉइंट। पे स्केल की अगर मैं बात करता हूँ, राइट नाउ आई एम सिटिंग इन इंदौर। इंदौर कम्स अंडर टीयर 2 सिटी। द पे scale is somewhere around 10 to 11 lakhs. So brand is also good, package is also good, profile is also good. So it matches lot of criteria. ठीक है। तो credit manager in that way is a is satisfy like most of your expectations, right? तो उस एंगल से दिस इज अ गुड प्रोफाइल टू गेट इन। ठीक है। सो इसी तरह से आपको हर प्रोफाइल के प्लस माइनस ध्यान रखने हैं। And sir, how do you identify the difference between credit manager and relationship manager and the job profile or day-to-day work? RM and CM. Correct. See, RM is basically purely into bringing the business. जैसे मैंने आपको बोला ना कि जो क्लाइंट से मिल रहे हैं और पैसा और उससे बोल रहे हैं कि लाइक वी विल गिव यू लोन्स, वी विल गिव यू आवर सर्विसेज, सो दैट इज RM. And once the proposal has come, the one who is actually waiting that proposal, checking that proposal, doing the due diligence, that is credit man. अब आप से मेरा सवाल है, पैसा किसको ज्यादा मिलता होगा दोनों में से? Who gets higher money in longer run? RM, yes. Same logic. The one who brings the business, right, gets a higher money. तो RM को ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन ऑब्वियसली देखो, प्रेशर भी होता है उनको बिजनेस लाने का। ठीक है। तो आप अगर प्रेशर ले पाओ सेल्स का, तो ही ये प्रोफाइल में जाना है। ठीक है। दूसरी चीज ये भी है कि हम लोग कहीं ना कहीं हमारा जो कोर है उससे अलग हो जाते हैं। कोर क्या है आपका? कई लोग बोलते हैं कि सर हमको तो बैलेंस शीट देखे बगैर नींद नहीं आती है। बैलेंस शीट, इनकम टैक्स, GST, यही तो हमने पढ़ा है पिछले 5-6 सालों में। ये सब छूट गया अगर, तो फिर सीए करने का फायदा क्या होगा? तो ऐसा भी कई लोग सोचते हैं। ऑल्दो मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। ठीक है। ये एक अलग अलग थॉट प्रोसेस है, दोनों ही गलत नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि हमको यही काम करना है, कई लोग सोचते हैं कि हमको जो मिलेगा वो करें। ठीक है। तो दो बोथ द पर्सपेक्टिव आर राइट, बट इन RM यू विल लूज ऑल दिस थिंग। RM में ये सब कुछ काम में नहीं आएगा। RM इज मोर अबाउट हाउ यू बिल्ड योर नेटवर्क। ठीक है। सो क्लियर हुआ आपको बैंकिंग? एनी क्वेश्चन इफ यू हैव? इसके अलावा IT कंपनीज आती हैं।
ठीक है, आईटी कंपनीज आर मोस्टली इन्फोसिस, सैप एनालिस्ट के लिए। ओके अजय, यू हैव अ क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है आपका? मैं मिसिंग दैट। अच्छा, रिलेशनशिप मैनेजर इन प्राइवेट बैंक एज अ सीए फ्रेशर एंड वेदर वी कैन स्विच फ्रॉम आरएम टू, ओके। मुश्किल है, देखो, आरएम टू क्रेडिट मैनेजर स्विच करना मुश्किल है, क्रेडिट मैनेजर टू आरएम फिर भी पॉसिबल। ठीक है, सो स्विच, प्रोफाइल स्विचिंग इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग, इसीलिए हम लोग करियर डिस्कशन कर रहे हैं कि आप जो भी प्रोफाइल लो वो सोच के जाओ उसके अंदर, क्योंकि आगे जब भी हम 6 महीने 1 साल के बाद बात करेंगे तो स्विच करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है आपको? ऑल राइट। फिर आईटी कंपनीज आती है, आईटी कंपनीज आजकल देखो दो टाइप की कंपनीज बहुत ज्यादा आ रही हैं। एक आती है आईटी कंपनीज सैप एनालिस्ट के लिए, मतलब आपको सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन करवाना होता है, जैसे टैली। टैली आपको पता है, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ एक टीम्स आती हैं जो कंपनी के कोई भी प्रॉब्लम होती है टैली से रिलेटेड तो वो सॉल्व करती है। ठीक है, तो इसी तरह से जो बड़ी कंपनीज हैं सैप और ओरेकल, वो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एमबीएस इनको हायर करते हैं उसी काम के लिए। तो इट्स अ टेक्निकल प्रोफाइल, इसमें लर्निंग है, ग्रोथ भी है, लेकिन यू विल बी कंप्लीटली शिफ्टेड टू अनदर एरिया। यहाँ पे कुछ भी आपको जो आपने पढ़ा पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ भी काम नहीं है, तो यू नीड टू बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, सो हर आईटी कंपनी ऐसा नहीं होता है इसी के लिए आती है। विप्रो जैसे आती है तो वो सभी प्रोफाइल के लिए आती है, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए भी आती है। इन्फोसिस जो आती है वो तो, इसलिए हमेशा केवल कंपनी देख के आप डिसीजन मत लो, कंपनी किस रोल के लिए आई है उसको भी असेस करना, उसके बाद डिसीजन लेना। ठीक है, इसी तरह से फंड फंड अकाउंटिंग के रोल होते हैं, इसी तरह से जैसे कि एक जेनपैक्ट करके कंपनी आती है वो भी केपीओ है। तो ये कुछ ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है, जो 5 क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस करें। ठीक है, इसको समराइज कर देते हैं अभी। इफ यू कैन सी द स्लाइड, बेसिकली एल रिप्रेजेंट्स अ लोअर पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डायरेक्ट कॉल, जैसे कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के आगे एल लिखा है, राइट? एल मींस इट्स अ लोअर पॉसिबिलिटी, इसलिए यू नीड टू certainly get into ऑफ कैंपस मोड, राइट? ऑफ कैंपस में एग्रेसिवली सर्च करना पड़ेगा आपको आईबी के लिए। इंडस्ट्री में आपको बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, तो इट्स ऑल एच। फर्म्स में ऑडिट रोल बहुत जल्दी मिल जाएगा, इसलिए एच है। टैक्स का रोल नहीं मिलेगा ना इजीली, इसलिए लो पॉसिबिलिटीज लिखी हुई है। अगेन ऑफ कैंपस अभी से सर्च करना चालू कर दो। और बैंक से क्रेडिट मैनेजर के लिए हाई पॉसिबिलिटी। तो मेरे ख्याल से इस स्लाइड का एक स्नैपशॉट ले लो आप, बिकॉज दिस इज वेयर यू कैन अंडरस्टैंड कि मुझे कहाँ पर ऑफ कैंपस ज्यादा एफर्ट लगाने। ऑन कैंपस ये सब मिल जाएंगे जहाँ पर एच एच लिखा हुआ है, और जहाँ पर एल लिखा है अगर उसमें आपको जाना है तो उसके लिए ऑफ कैंपस थोड़ा आपको ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट प्रोफाइल कैसी है कॉर्पोरेट्स में? देखो, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट प्रोफाइल जो है वो अगेन इट्स इसको थोड़ा सा नाम बदल दिया है, बट है वो मोर और लेस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, उसको रिकॉर्ड टू रिपोर्ट कुछ कंपनीज बोलने लगी है, बट जनरली जो होता है आर टू आर रूल्स वो केपीओ के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा बोला जाता है, क्योंकि आप किसी और के बिहाफ पे ये सब काम कर रहे होते हैं। समझ गए आप लोग? रिकॉर्डिंग भी आप कर रहे हो और रिपोर्टिंग तक आप ही काम कर रहे हो, आप एक केपीओ में काम कर रहे हो, तो इस प्रोफाइल से ज्यादा किस कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केपीओ में हमेशा आपको बोलूंगा कि उसको सेकंड प्रायोरिटी दो, लेकिन डायरेक्टली कंपनी मिलती है अगर, तो उसको आप फिर भी कंसिडर कर सकते हो। राइट, ओके यश, हैव 2 क्वेश्चंस, लेट मी नो व्हेन आई कैन अनम्यूट। कर लो अनम्यूट, यस। कैजुअल डिस्कशन ही है पूरा। So the first one is, let's suppose I start with equity research as an option. Then हाँ how हाँ, difficult is it to shift to IB? Because I have a reference. There's an opening for equity research now, and I can apply at ICC Securities through a friend. So I was wondering if I start with that, then is it difficult or easy to switch to IB or something of that sort? मतलब एटलीस्ट यू विल गेट अ स्टार्ट टुवर्ड्स दैट, तो वो अगर आपको मिल रहा है तो सर्टनली लेना चाहिए, एटलीस्ट यू विल बी इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, तो मूव कर सकते हो वहां से। ठीक है ना, मतलब बिकॉज यू आर इनटू दैट पर्टिकुलर जोन। अभी ऑडिट में और ऑडिट से सीधा आईबी में जाना है वो मुश्किल हो जाता है, लेकिन इफ यू आर इनटू इक्विटी रिसर्च एंड यू वांट टू गेट इनटू आईबी, डेफिनेटली you are one step towards that. So that's a definite a possibility that you can get something over there.
Okay, sir. And what is the management trainee role? As in, how why is it one of the most sought after roles in the campus or off campus? देखो, And मैनेजमेंट ट्रेनी एक डेजिग्नेशन, ठीक है ना। तो डेजिग्नेशन एक अलग चीज होती है और रोल एक अलग चीज होता है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि रिलायंस में मैनेजमेंट ट्रेनी की ओपनिंग है, तो आपको अब क्या आगे आपको कोई समझ नहीं आएगा कि क्या बोल रहे हैं, मैनेजमेंट ट्रेनी का रोल है, करना क्या है। सो बिकॉज कंपनी को भी नहीं पता है कि अभी आपसे क्या करवाएंगे, इसलिए वो बोलते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी। जब आप ज्वाइन कर लेते हो वहां पर वो रोल्स अलॉट करते हैं। जैसे मैंने मैनेजमेंट ट्रेनी की तरह ज्वाइन किया था आइडिया में, फिर हमको ट्रेनिंग दी थी कुछ दिनों तक। उसके बाद हमको पूछा था आपको एफआर में जाना है, एफपीएनडे में जाना है, टैक्स में जाना है, ट्रेजरी में जाना है, किस में जाना है आपको। तो उसके बाद डिपार्टमेंट अलॉट होते हैं। तो बिकॉज देयर इज नो रोल दैट इज डिफाइंड फॉर यू, दे आर कॉलिंग यू मैनेजमेंट ट्रेनी। द रोल विल बी अलॉटेड आफ्टरवर्ड्स। क्लियर है आपको? sir, and I think even Vedanta and HUL has a really good opportunity there management trainee. One of हाँ the हाँ top two हाँ। companies in वेदांत campus इज as अ well. गुड कंपनी, हर साल हायरिंग करती है। और मतलब वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की तरह लेते हैं, बिकॉज उनकी बहुत सारी कंपनीज हैं। वो कौन सी कंपनी किस डिपार्टमेंट के लिए ले रहे हैं आपको, वो शुरू में नहीं बताते हैं, बाद में अलॉट करते हैं। और एक और रीजन है उसका उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि उनकी ज्यादा करके प्लांट लोकेशंस हैं। तो शुरू में अगर बता देंगे तो कई बार स्टूडेंट्स घबरा भी जाते हैं कि प्लांट लोकेशन पे जाने में थोड़ा सा एक उनको हेजिटेशन होता है। ओके। सो कैन वी अप्लाई टू सेम कंपनी ऑफ कैंपस एंड इन कैंपस बोथ? ऐसा क्यों करना है? जिस कंपनी के लिए ऑफ कैंपस कर रहे हो अप्लाई, उसके अलावा करो ना कैंपस में, क्योंकि कैंपस में चार ही अपॉर्चुनिटी। तो ऑफ कैंपस अलग करो और कैंपस में अलग करो। ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज लो ना कैंपस में। मे यू प्लीज रैंक आईबी कॉर्पोरेट फर्म्स बैंक्स इन अकॉर्डेंस विद द पे स्केल? पे स्केल देखो बहुत क्लियर है, आईबी का सबसे ज्यादा है, कॉर्पोरेट डिपेंड करता है। जैसे कि कॉर्पोरेट ऑब्वियसली वेदांता की बात करें तो वेदांता की जो रेंज है वो स्टार्ट होती है करीब करीब 17 लाख से 30 लाख तक, डिपेंड करता है अटेम्प्ट्स और रैंक्स के ऊपर, ठीक है। तो 17 लाख से 30 लाख। अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री की बात करोगे जैसे कि लाइक आई एम सिटिंग इन इंदौर, पीथमपुर एरिया में आई नो लॉट ऑफ कंपनीज, तो उनका जो स्टार्टिंग रेंज है वो है 6 लैक्स। वो 6 लैक्स ऑफर करती है। तो कॉर्पोरेट में ऐसा कोई प्री डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं है। बैंक्स में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि राइट, अच्छी जो बैंक्स है आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, दे एज अ क्रेडिट मैनेजर दे ऑफर ऑलमोस्ट 10-11 लैक्स, राइट। सो दैट इज द पे स्केल। देखो ग्रोथ सब में है, आईबी में एक्स्ट्रॉर्डनरी ग्रोथ है। आकांक्षा, ये इसका आंसर है। ग्रोथ तो सभी में है, लेकिन आईबी इज एक्सट्रीमली हाई दिस थिंग, ठीक है। इंटरव्यू की जो अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट, दैट इज इंडस्ट्री फर्म्स और बैंक्स। ये बहुत इजी है, ग्रीन में जो दिख रहा है आपको, और डिफिकल्ट ये है। तो ये बेसिकली इसका क्रक्स है जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन किया है, ठीक है। तो यहाँ तक का आई एम श्योर आप लोगों को पूरा क्लियर हुआ है, ठीक है। यू हैव अ क्वेरी? यस प्लीज टू, मतलब आप भी अनम्यूट करके बोलें। यस, यू कैन अनम्यूट। Am I audible, sir? यस यस। Sir, मैं अहमदाबाद से हूँ and one of my colleague cleared CA in last attempt and he got placement through ICI campus placements. Okay, so what he told me just a day back that कि अहमदाबाद में मतलब उसके जो फ्रेंड ने मुंबई सेंटर सिलेक्ट किया था और उसने अहमदाबाद सेंटर सिलेक्ट किया था एंड उसके फ्रेंड को मुंबई सेंटर से कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जॉब की कंपेयर टू हम्म। अहमदाबाद सेंटर। रीजन बीइंग कि भाई अहमदाबाद में कंपनी सीट ज्यादा अलोकेट की थी, हम्म। मतलब मोर कंपनीज वर कमिंग टू अहमदाबाद। तो हाउ वी आर सपोज टू नो दिस स्टैटिस्टिक्स बिकॉज ओके इफ ओके या ओके, ऑल राइट। सो आई विल कम टू दैट वन डायरेक्टली, क्योंकि ये सवाल है। उसके बाद मैं बाकी स्लाइड्स पर आता हूँ। देखो ये बेसिकली स्टेटिस्टिक्स है, और ये स्टेटिस्टिक्स आप इसका स्नैपशॉट ले लो, मैं ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा। दीज आर द नंबर ऑफ कंपनीज विच पार्टिसिपेट इन कैंपस, ठीक है। सो अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली,
हैदराबाद, ये देख रहे हो आप सारी कंपनी, सब लार्ज सेंटर, नो लार्ज सेंटर ही जनरली अभी आपको फोकस करना है, क्योंकि स्मॉल तो आप बाद में भी बदल सकते हो। हम्म, तो मई 22 से मई 24 का आप ट्रेंड देख रहे हो, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट अहमदाबाद, यू कैन सी अराउंड 6 to 15 कंपनीज, करेक्ट। ये अहमदाबाद में है। मुंबई में अगर आप देख रहे हो तो कितनी कंपनीज है, क्लोज टू 39 to 52 कंपनीज। लेकिन जो आप बता रहे हो वो बता रहे हो कि मुंबई में शॉर्टलिस्टिंग नहीं है और अहमदाबाद में। सो इस यही मेरा आप लोगों को कहना है, बस यही मैं पॉइंट आप लोगों को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि केवल नंबर्स देख के अगर आप डिसीजन ले रहे हो सेंटर सिलेक्ट करने का, तो वो गलत डिसीजन। क्योंकि एक नेचुरल साइकोलॉजी यही बोलती है कि 50 कंपनी मुंबई में है, तो मैं तो ऑब्वियसली हायर प्रोबेबिलिटी विल बी इन मुंबई। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट 52 कंपनीज आ रही है। अगर हर कोई यही सोचेगा तो एवरीवन विल बी गोइंग टू मुंबई, देन एवरीवन विल बी गोइंग टू दिल्ली। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट्स वेयर द प्रॉब्लम कम्स, ठीक है। इसलिए केवल नंबर्स देख के नहीं जाना है आपको, ठीक है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा और आपको डिटेल आउट कर देता हूँ कि लाइक आपको क्या क्या चीजें मैटर करती, ठीक है, कैंपस में जब शॉर्ट लिस्टिंग होती है तो। ठीक है, yeah. तो एक बार का ये डिस्कशन कंप्लीट कर लेते हैं। अ, ठीक है। So what we have discussed is the kind of roles, ठीक है। मैं आपको अपॉर्चुनिटीज जो लास्ट टाइम की आई थी वो भेज दूंगा, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके ये भी सवाल होते हैं कि इनिशियल जॉब देन प्रैक्टिस, राइट, ये भी एक बहुत मेजर सवाल है। लेकिन ऑब्वियसली टाइम कंस्ट्रेंट है, तो अब मैं कोशिश करूंगा इस डिस्कशन को जल्दी क्लोज करने का, ठीक है। इनिशियल जॉब एंड देन प्रैक्टिस, ठीक है। तो देखो, इनिशियल जॉब एंड देन प्रैक्टिस इज अ वेरी गुड स्टेटमेंट, राइट। सुनने में बड़ा गजब का लगता है ये कि इनिशियली जॉब करेंगे 2 साल और फिर प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन मेरे को बताओ कितने लोग हैं जिनको आप जानते हो जिन्होंने ये करा है, ठीक है। बहुत कम, मे बी 1 2 3 ऐसे आपको काउंट कर सकते हो आप, ठीक है। उसके अपने प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं, ठीक है। आप समझते हो वो प्रैक्टिकल चैलेंजेस लाइफ में जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, ठीक है, 1 2 साल बाद आपके ऊपर प्रेशर आना चालू हो जाता है कि आप अब आप डिप नहीं ले सकते हो। यू हैव टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑफ अर्निंग। जॉब में जब आप 12 15 लाख के पैकेज पे होते हो, फिर डिप लेने के लिए आप भी रेडी नहीं होते हो, ठीक है। तो इसलिए ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिकल देखो अच्छे से। प्रैक्टिस में अगर जाना ही है तो फिर उसको पोस्टपोन क्यों करना? व्हाई नॉट टुडे? द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इज टुडे, या फिर बहुत टाइम बाद। बीच वाला जो टाइम है वो डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो जो एक डाउन टर्न लेना पड़ता है वो बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन था, तो आई थॉट आई शुड टच अपॉन इट। ये स्लाइड का एक फोटोग्राफ ले लो, ऑल्दो अभी इतना जरूरी नहीं है, लेकिन जब आप डिसाइड करोगे करियर, तब आपको एक काम में आएगा कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ सोचते हैं, ठीक है। वैसे तो सबको बेस्ट चाहिए होता है। तो एक स्टूडेंट से मैंने पूछा था कि आपको आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, तो उनका कहना था कि सर मुझे तो बेस्ट ब्रांड चाहिए, सिटी बैंक टाइप, स्टैंडर्ड चार्टर्ड टाइप, बेस्ट पैकेज चाहिए 15 से 20 लाख। सिटी अगर मुझे इंदौर मिल जाए तो बेस्ट है, इंदौर का पोहा बड़ा पसंद है मुझे, पोहा जलेबी। और वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए 10 से 6 की, ठीक है। और चैलेंज तो होना ही चाहिए जॉब में, बिना चैलेंज के मजा आता है क्या? तो ये तो आप खुद ही समझ सकते हो कि इट्स एन इम्पॉसिबल सिनेरियो, राइट। यू विल नॉट गेट एवरीथिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हम लोग की साइकोलॉजी यही है कि हमको सब कुछ चाहिए, वर्क लाइफ, पैसा, ब्रांड, प्रोफाइल, ग्रोथ, सब कुछ चाहिए। तो वो आपको एक जॉब में नहीं मिलेगा। गेट रेडी फॉर दैट, इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो कि एक प्रोफाइल में सब कुछ नहीं मिलेगा। आईबी में जाओगे तो सिटी नहीं मिलेगी, वर्क लाइफ नहीं मिलेगा, और प्रेशर बहुत रहेगा काम का। फर्म्स में जाओगे तो आपको प्रेशर अच्छा खासा मिलेगा, मतलब बिग फोर में अगर जाओगे तो, लेकिन ब्रांड अच्छा मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं कुछ कम है कुछ ज्यादा है, राइट। लेकिन ये जो 6 क्राइटेरिया है, इन क्राइटेरिया से ही स्टार्ट करो सोचना। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो इन क्राइटेरिया से स्टार्ट करो कि व्हाट इज योर प्रेफरेंस।
कई लोग ऐसे सोचते हैं कि स्टैट ऑडिट में जाएं इंटरनल ऑडिट में जाएं, वो सवाल ही गलत है। दोनों प्रोफाइल अच्छी है। आप यहाँ से सोचो कि आपकी लाइफ का प्रेफरेंस क्या है। देखो, मेरे पास चॉइस थी, मैं मलेशिया में था। मेरे पास चॉइस थी कि मैं मलेशिया से सिंगापुर चला जाऊं। ठीक है। तो ये मेरा कॉल था कि मैं मलेशिया से इंडिया आ गया। ठीक है, सबके अपने प्रेफरेंसेस है लाइफ में। देर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग। तो यहां से स्टार्ट करो आप कि व्हाट इज दैट यू आर लुकिंग फॉर। ठीक है, तो ये दिस स्लाइड इज फॉर दैट कि जब कई बार हम लोग बहुत डीप सोचने जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस प्रोफाइल में जाना है, कहाँ जाना है। तो ये आपको एक बेस दे देगा जिससे आप थोड़ा सा प्लान आउट कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, सो दिस इज द 5-6 क्राइटेरियाज। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी हर प्रोफाइल के मैं आपको प्लस माइनस बता सकता हूँ। बेसिकली दिस प्रोफाइल, दिस स्लाइड इज फॉर दैट, लेकिन आज इसका इतना रेलेवेंस नहीं है। बहुत ज्यादा डीप डिस्कशन चला जाएगा। ठीक है ना। ये हम लोगों ने बात करी है। ठीक है। विच प्रोफाइल टू सिलेक्ट, अगेन इसमें तो पैकेज डेफिनेटली एक डोमिनेंट रोल प्ले कर लेता है। फाइनल जो डिस्कशन है इस पूरे प्रोसेस का, वो एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट छूट गया है, वो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। दैट इज द अटेम्प्ट्स अटेम्प्ट्स इन आर्टिकलशिप। राइट। ये एक और सवाल था जो बड़ा सवाल है कि क्या अटेम्प्ट मैटर करते हैं। ठीक है। तो देखो, अटेम्प्ट 100% मैटर करते हैं, बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। ठीक है। कल भी मैंने बात बोली थी आपको, और मैं रोज बोलूंगा ये। ठीक है। भले ये सुनने में बहुत खराब लगता हो, लेकिन ये ही रियलिटी है। और रियलिटी को जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे हम लोग, उतना सही डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है। और सही डिसीजन इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसा आपने अभी देखा, वो उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया, मुंबई सेंटर सिलेक्ट करा, एक भी शॉर्टलिस्टिंग नहीं है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो फैक्टर रहे होंगे। तो अटेम्प्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, अटेम्प्ट बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। ठीक है। मार्क्स मैटर करते हैं और उसके बाद आर्टिकलशिप मैटर करती है, लेकिन अटेम्प्ट्स डेफिनेटली बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। एक आपको मैं एक विजुअल को दिखा देता हूँ, ऑल्दो कंपनीज के नाम से उतना मतलब नहीं है, लेकिन जो ऊपर आप देख रहे हो, ये रैंक होल्डर, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, ये मेरी एक पहले की बैच है, उसका डेटा है। ठीक है, और लगभग लगभग ये पैटर्न रिपीट होता है। रैंक होल्डर्स के केस में आप देख रहे हो काफी सारी शॉर्ट लिस्टिंग आएगी। तो अभी जब आप फॉर्म फिल करोगे, शॉर्ट लिस्टिंग आएगी, आप देखोगे कि रैंक होल्डर्स को काफी कंपनीज कर रही शॉर्ट लिस्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट को थोड़ी सी कम, सेकंड को और कम, थर्ड को और कम, एंड लाइक दैट। तो ये रियलिटी है, उसको एक्सेप्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइमली एक्सेप्ट कर लेंगे तो हम टाइमली राइट डिसीजन ले पाएंगे। देखो, क्लासेस में भी मैं क्या करता हूँ, क्लासेस में भी मैं ये बात को खास तौर पे ध्यान रखता हूँ कि अटेम्प्ट वाइज प्लानिंग करें। मैं आपको प्रीमियर डे की प्रिपरेशन कराऊं, आपका लेट्स से फिफ्थ अटेम्प्ट है, और मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ प्रीमियर डे की, उसको कोई फायदा नहीं। बाद में आप मेरे को भी बोलोगे कि सर आप शॉर्ट लिस्टिंग तो आई नहीं, आपकी तैयारी का क्या फायदा। तो ये यही होता है एक्चुअली, जब हम लोग एक साथ एक जैसी तैयारी करते हैं तो यही नुकसान होता है। इसलिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारी प्रोबेबिलिटी कहाँ है शॉर्ट लिस्टिंग आने की, और उस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ही हमको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है। सो दो बातें ध्यान रखिए इसमें। एक तो कहाँ पे हमारी पॉसिबिलिटी ज्यादा आएगी, उसके अकॉर्डिंगली ही हमें तैयारी करनी है। कौन कौन सी ऐसी प्रोफाइल्स है जिसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है। और कौन सी ऐसी कंपनीज है जिसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा है, थोड़ा उस एंगल से हमको तैयारी करनी है। दूसरा, डिसअपॉइंट नहीं होना है जिनके अटेम्प्ट ज्यादा है कि अब मेरा क्या होगा। अल्टीमेटली हर कोई एक ही कंपनी में काम करेगा, किसी की 15 शॉर्ट लिस्टिंग भी आई है, काम उनको एक ही कंपनी में करना है। और ये भी एक फैक्ट है कि मैंने लास्ट टू लास्ट बैच में एक स्टूडेंट को हमारी बैच में थे, 16 अटेम्प्ट थे उनके, 16 16 अटेम्प्ट थे, उनका भी प्लेसमेंट हुआ है। राइट। तो ये घबराने की कोई बात ही नहीं है कि जॉब मिलेगा नहीं, और अच्छा खासा जॉब मिला है। ठीक है। और शॉर्ट लिस्टिंग भी आई है कैंपस में, ये भी एक फैक्ट है। तो ये जो दिमाग में सवालों की आएगी कि नहीं शॉर्ट लिस्टिंग, वो भी निकाल दो, शॉर्ट लिस्टिंग आएगी आपको। बस ये है कि सेंटर सिलेक्शन के टाइम पे थोड़ा डिस्कशन करना रहेगा। ठीक है।
सो ये बातें, अच्छा जो लोग रैंक होल्डर्स और फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट, डेफिनेटली देखो एक एज मिलता है आपको। फर्स्ट अटेम्प्ट आप हो, आपको प्रीमियर डे पे शॉर्ट लिस्टिंग आएगी, लेकिन सुपर डुपर कंपटीशन, सुपर डुपर कंपटीशन, मतलब रैंक होल्डर्स और फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर मैं आपको एक फैक्ट बताऊंगा, यू विल बी शॉक्ड। हमारे पास एक रैंक होल्डर थे लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में, उनको कैंपस में शॉर्टलिस्टिंग तो ऑब्वियसली आई थी, लेकिन उनका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। कैन यू बिलीव इट? कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ। उसका रीजन क्या है? क्योंकि रैंक होल्डर्स में भी कंपटीशन है। जिनके सिंगल डिजिट में रैंक है, राइट, उनको पहला प्रेफरेंस है। जिनके डबल डिजिट में रैंक है उनको सेकंड प्रेफरेंस है। और उन्होंने जो कंपनी सिलेक्ट करी वो गलत सिलेक्ट करी। ऐसी कंपनी सिलेक्ट करी जिनमें किसी में दो वैकेंसी है, किसी में एक वैकेंसी है। इसलिए ये सब कॉन्शियस डिसीजन है, सोच समझ के लेना। ऑल्दो उनको ऑफ कैंपस अच्छा मिल गया था, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज कि ऐसी सिचुएशन भी बन जाती है। सो जिनकी कंपटीशन वहां पे बहुत है, ठीक है, सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर ग्रुप डिस्कशन वेरी वेल। ग्रुप डिस्कशंस जनरली रैंक होल्डर्स फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट 99% आप लोग फेस करो जीडीज। थर्ड अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स अभी थोड़ा कम हो गया है ग्रुप डिस्कशन, लेकिन क्योंकि देखो फिजिकल कैंपस है, तो फिजिकल कैंपस में जीडी होने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, राइट। सो जीडी जरूर तैयार करके जाना आप लोग, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके जाना ग्रुप डिस्कशंस की, क्योंकि वहां पर वॉक इन अपॉर्चुनिटीज भी बहुत मिलती है। ऐसा नहीं कि केवल उन्हीं कंपनीज में आप बैठ रहे हो जो जिसमें आप शॉर्टलिस्ट हो, कई बार वॉक इन भी हो जाते हैं वहां पे, क्योंकि फिजिकल कैंपस है, राइट। आप वहां पर हो और वहीं पे किसी कंपनी का वॉक इन चालू हो गया तो वो बुला लेते हैं, आ जाओ। तो जीडी के लिए आपको अपने आप को रेडी रखना रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So these are some of the important things that you should remember and consider, ठीक है। तो किसी का कुछ सवाल हो इसमें? Yes, you have questions. If one has too much attempts, then how can proceed? देखो too much वाली बात नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। 16 attempts तक तो मैंने हैंडल किया ही है, so that's not a issue, ठीक है। Since the number of companies cannot be sole factor to determine the choice of center, what are the other factors to consider when choosing the center? सेंटर चूज करने का जो तरीका है, वो तरीका यही है कि देखो तीन चार चीजें मैटर करती है उसमें। पहले अटेम्प्ट्स, सेकंड मार्क्स। मार्क्स में किसी के 60% से ज्यादा है? कोई है यहाँ पर जिनके 60% से ज्यादा है? अगर किसी के 60% से ज्यादा है तो थोड़ा कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, ठीक है। तीसरा एक आ जाता है अगर आर्टिकलशिप आपने लार्ज फॉर्म से करी है, फिर आपके खुद के पर्सनल प्रेफरेंसेस क्या हो जाते हैं। तो ये सब फैक्टर्स कंसीडर करके आपको डिसाइड करना है। अदरवाइज सिंपल होता तो मैं आपको ऐसे ही बोल देता कि दिल्ली कैंपस ले लो, मुंबई कैंपस ले लो। हम लोग क्यों वन टू वन इतने लोगों से इंटरेक्ट करते हैं? मेरा कितना टाइम आप सोचो कि वन टू वन में जाता हो, क्योंकि ये क्रिटिकल डिसीजन है, लोग गलतियां कर जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और इसी तरह से कंपनी शॉर्ट लिस्टिंग, ठीक है ना। तो ये सब डिफिकल्ट डिसीजन है, सोच समझ के हमको आगे लेने पड़ेंगे। ओके, यू गॉट 64%। दीक्षा, दीक्षा के लिए तालियां बजा दो भैया, 64% आए उनके, ठीक है। रिक्वायर्ड से 14% ज्यादा। ग्रेट ग्रेट। ऑल राइट, सुपर डुपर। सो अब हम लोग आगे जो डिस्कशन है, राइट, देखो ये डिस्कशन ऑनगोइंग है। इसका ऐसा नहीं है कि ये आज फाइनल डिस्कशन हो गया। आप खुद समझते हो कि करियर के डिसीजंस ऑनगोइंग टाइप के रहते हैं, रोज ही लेने रहेंगे। फॉर्म फिल करने के टाइम पे तो खास तौर पे लेना रहेगा, ठीक है। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स क्वाइट फ्रीक्वेंटली, ठीक है। कल हम लोगों का सेशन जो रहेगा दैट इज ऑन रेज्यूमे बिल्डिंग, ठीक है। तो आप लोगों ने रेज्यूमे अगर बना लिया है तो अच्छी बात है, नहीं बनाया तो भी कोई बात नहीं है, और बना लिया है तो भी एक बार देख लो कि लाइक व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ रेज्यूमे, प्लस डिस्कशन ऑन सर्चिंग ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो कल हम लोगों का डिस्कशन इसके ऊपर रहेगा। परसों ऑब्वियसली हम लोग ऑफ रखेंगे, राइट। नया साल है तो नया साल तो अब आपको खुशी खुशी मनाना है, और उसके बाद 1 तारीख से वापस से हम लोग स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आज हम लोग कैंपस के क्वेश्चंस नहीं ले पाए बिकॉज ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो गया यहाँ पर, लेकिन डोंट वरी, आई विल बी पुटिंग इट इन द ग्रुप, ठीक है। ग्रुप में आप रेगुलरली पार्टिसिपेट करते रहो, एंड उसके अंदर आप अपडेटेड बने रहो, ठीक है। और फॉर एनी क्वेरीज
do call me if you need it, or if you can drop me a message, right? I will be happy to answer that. ठीक है. जो क्लासेस का शेड्यूल एंड एवरीथिंग दैट हैज बीन शेयर्ड विद एवरीवन राइट इन द ग्रुप, आप उसको एक बार देख लीजिएगा. थैंक यू सर कैन वेरी आई आस्क अ मच. क्वेश्चन सर? हाँ हाँ ऋषभ बोलिए. सर जैसे किसी का मल्टीपल अटेम्प्ट्स में निकला है सीए, हाँ हाँ. बट उसका ग्रेजुएशन एक रिनाउंड कॉलेज से हुआ है, एंड या क्या पता उसके पास और मल्टीपल डिग्रीज हो, तो उसका एज एज कम्पेयर टू रैंकर कितना होता है बाय शॉर्ट इन केस ऑफ शॉर्टलिस्टिंग बाय कंपनीज? सॉरी एक बार और वापस बोलोगे आप? सर अगर किसी का मल्टीपल अटेम्प्ट्स में क्लियर हुआ है सीए, ठीक है. बट ग्रेजुएशन वगैरह अच्छे कॉलेज से हुआ है, एंड क्या पता मल्टीपल डिग्रीज भी हो, जैसे सीएफए हो गया, एफआरएम हो गया एट द सेम टाइम, सो वो हम्म. इम्पैक्ट देता है शॉर्ट लिस्टिंग में, जैसे रैंकर्स को एक एज मिलता है, क्या इन सब फैक्टर से भी एज मिलता है स्टूडेंट को जो मल्टीपल देखो अटेम्प्ट्स वाले हैं? सीएफए एफआरएम का 100% मिलेगा. अगर सीएफए है एफआरएम है तो उसका 100% एज मिलता है. लेकिन अगर आपका कॉलेज की अगर हम बात करते हैं, ग्रेजुएशन की कॉलेज का, तो ग्रेजुएशन की कॉलेज का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है ज्यादा. ओके सर. ठीक है. एक्सक्यूज मी सर, आई हैव एन डाउट. हाँ हाँ बोलिए ना. सर जैसे जेपी मॉर्गन में अगर कॉर्पोरेट बैंकिंग में रेफरेंस लग रहा है, हम्म. तो उसका यानी मतलब कैसा है वो, क्या अपन को चूज करना चाहिए वो, उससे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का क्या अपन जा सकते हैं? कॉर्पोरेट बैंकिंग देखो, अगेन कॉर्पोरेट बैंकिंग इज नॉट अ वेरी क्लियर टर्म, है ना. यू हैव टू आस्क फॉर द जॉब डिस्क्रिप्शन. क्योंकि कॉर्पोरेट बैंकिंग में अगेन क्रेडिट मैनेजमेंट आ जाता है, बिकॉज व्हेन वी डू क्रेडिट वर्क फॉर कॉर्पोरेट्स, फिर कॉर्पोरेट बैंकिंग में कई बार पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी आ जाता है. सो थोड़ा सा उसको, उसमें आप उनसे बोलें, रिक्वेस्ट करें कि लाइक इफ दे कैन शेयर द जॉब डिस्क्रिप्शन. फॉरेक्स भी आ जाता है कॉर्पोरेट बैंकिंग. सो बहुत तो बड़ा सर, वर्टिकल है. तो सर मतलब अच्छा है कि नहीं? ये जॉब डिस्क्रिप्शन आने के बाद डिसाइड करना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि देखो उसमें कॉर्पोरेट बैंकिंग में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी आ जाता है, कॉर्पोरेट बैंकिंग में कंप्लायंसेस भी आ जाते हैं. तो आप ये एक्सपेक्टेशन से जा रहे हो कि मुझे बैंकिंग मिल रहा है, जेपी मॉर्गन मिल रहा है, लेकिन काम आप वापस अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का करोगे, तो फिर आपको लगेगा कि मैंने बैंकिंग क्यों ज्वाइन करी. तो ये मिसमैच ना हो, इसलिए आप उनसे जॉब डिस्क्रिप्शन अगर ले सकते हो तो वो बेस्ट हो जाएगा. ओके ओके सर, थैंक यू सर. ऑलराइट. ओके. एनी अदर क्वेश्चन? यस. ओपन सेशन नहीं हो पाया. यस, किसी का कोई और क्वेश्चन हो? ऑलराइट. ओके फैंटास्टिक. सो ग्रेट. थैंक यू वेरी मच. आई सी यू टुमारो. राइट, कल का टाइम 7 PM रहेगा. ठीक है, कल हम लोग 7 बजे मिलते हैं. बाय बाय. थैंक यू वेरी मच. सी यू टुमारो.